कि फ्रंट वर्क में जो होता है, हम्म। स्पेशली गर्ल्स, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई कॉर्पोरेट फील्ड में हो, हाँ। गर्ल्स को हमेशा ही कोई ना कोई रहता है परेशान करने वाला. ही वॉज एन इवेंट मैनेजर एंड इवन ही इज. तो मुझे बहुत पसंद आया, बट उसे मेरे से कुछ और चाहिए था. आई वॉज न्यू टू द फील्ड. वहां पे ही ट्राइड बट कुछ नहीं हुआ. एंड मेरा तो आधार कार्ड भी, आई वॉज जस्ट 16, तो अंडर एज, और मेरे आधार कार्ड भी और एज छोटी है तो मैं और छोटी थी. तो आपको तो हाँ, मुझे लगता है कि होटल में भी रूम देते होंगे. मुझे याद है एक जगह पे उसने पूछा था, मेरे को एंट्री नहीं मिली थी होटल में. अब मैं रेडी थी बिकॉज आई वॉज इन लव. मैं प्योर लव में थी. 15-16 साल में जो आपका लव होता है एकदम प्योर होगा. मैंने उस टिकट को फाड़ कर उसके मुंह पैसे फेंक, 10 लोग देख लिए. देन वो मेरे को दूसरे फ्लोर पे लेके जाता है, चल तेरे को दूसरा रूम देता. और वो कौन था? दुल्हन का बाप. वो बंदा मेरे को रूम में लेकर के जाता है. एंड रूम में मैं एंटर करती हूँ, मेरे पीछे पीछे वो भी एंटर करता है. एंटर करता है, बकायदा रूम को धक्का देते हुए बंद करता है. एक दिन थोड़ा घुमाऊंगा, उसका देख रूम में लॉक कर दिया उसने. सारे रिलेटिव्स कि ये गलत काम करते. गांव के लोग होटल्स जाते हैं, होटल्स में जाते हैं. इन लोग बार टेंडर, क्या बोलते हैं उसको, बार डांसर्स है उन लोग. बार इन डांसर्स लोग वेटर्स है जो बार में वेटर का काम करते. नचनिया है बेसिकली. बिहार और यूपी के लोग जो बोलते हैं नच. सो हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे और मेरे पॉडकास्ट को यार प्यार दे ही रहे हो. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार. और भाई आज की कहानी ना मैं बहुत ताबड़तोड़ लेके आया हूँ आप सबके लिए. तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा लो, और इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो अभी से लाइक कर लो, क्योंकि इसके बाद आपकी उंगलियां रुक नहीं पाएंगी. तो जी हाँ क्योंकि मैं आज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो रायपुर की 2 सिस्टर्स हैं, जिनको जनरली लोग बुलाते हैं उनके नाम से नहीं, सिंह सिस्टर्स के नाम से. रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्चित रहती हैं अपने बोल्ड अंदाज के लिए. सिर्फ बोल्ड अंदाज के लिए नहीं, बोल्ड अपनी बेबाकी के लिए भी. क्योंकि जब वो बोलती है ना भाई, कोई उनसे ना पंगे नहीं लेता. बचपन में उन्होंने बहुत लोगों ने पंगे लिए, और जितने भी पंगे लिए ना उन सबको उन्होंने सिर्फ नंगे ही किए हैं. और अपनी बातों से बस नहीं, उनको किसी किसी को मतलब ऑफ द कैमरा पड़े भी है तो वो एक अलग बात है उनसे. मतलब क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड उनका फ्रेंड है, तो सॉरी मेरा भाई उनका बेस्ट फ्रेंड है, तो काफ़ी सारी जानकारी मैंने पहले से इकट्ठा कर ली. और काफ़ी दिनों से मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ. चूंकि आप ट्रेलर में देख भी चुके होंगे, तो जो आगे पिक्चर देखने वाले हो ना बहुत खतरनाक होने वाला है. सो प्लीज़ वेलकम रायपुर की सबसे ज्यादा चर्चित और सुप्रसिद्ध 2 सिस्टर्स एंकर्स, सिंह सिस्टर्स. और नाम की स्टोरी और सब कुछ तो उनसे आपको मिला के कराता हूँ, क्योंकि मेरा बकवास आपको सुनने के मूड में नहीं होगा ट्रेलर देखने के बाद. सो प्लीज वेलकम पल्लवी एंड एंकर लक्ष्मी. हाय मैम, कैसे हो आप सब. हाय, आई एम ग्रेट, एकदम बढ़िया. आपके ये मेरी फट रही है नहीं, आपका जो इंट्रोडक्शन का अंदाज था उसको सुन के तो लग रहा है बाप रे सच में है ऐसा. और मतलब मैं भी एंकर बन सकता हूँ आप बच चुके ऑलरेडी. हाँ मैं एंकर हूँ, बस सिर्फ पॉडकास्ट एंकर तक रह गया हूँ ना. आप लोग पैसे कमा रहे हो, मैं सिर्फ स्टोरियां बना रहा हूँ ऐसे कमा रहे हो. यार थोड़ी बहुत ज्यादा बोल सकते हो. वाइट कॉलर एंड डैश डैश. ब्लैक तो मैं पहन के बैठा हूँ ना ब्लैक टी शर्ट और रेड कलर का थंबनेल के साथ कमा रहा हूँ. रेड कलर के थंबनेल में अपनी चीजें आ रही हैं थोड़ी बहुत, और क्या पता आपके प्यार से और आपके कुछ जो आपकी स्टोरीज है ना, मेरे को लगता है अगर वो पूरी रिवील हो गई ना तो मैं कमा लूंगा इस बार मजा आ जाएगा. सो मैं सबसे पहले बता दूं, ये खुशबू मैम है. मैम आप हाय बोल दो ना. खुशबू मैम आप ही हो पता होना चाहिए. सॉरी यार, Shit. देखिए अब गालियां पड़ सकती है मेरे को. ये लक्ष्मी मैम है. देखिए खुश So guys, अब दिन में one second, इतने ज्यादा podcast इसलिए नहीं करना चाहिए. देखो खुशबू सुनो के बाद लक्ष्मी आ रही है, खुशबू सुनो लक्ष्मी सुनो सुनो. आ रही है. अभी I was also shocked, ये क्या हो रहा है. मुस्कान भी आएगी. कोई मैं हिट बताओ. understand? नहीं नहीं पहले पूनम भी आई थी. भाई से पहले पूनम भी आई थी. पल्लवी और पूनम. आपने ये सब चीज छोड़े घर किया. खुशबू मैम किसको बोल रहा है? तो खुशबू है तू मेरे को लक्ष्मी बोल के बता मैं सोच रही भाई क्या चल रहा है आज.
अच्छा नहीं, पर मैं शुरू में सही बोला था, लक्ष्मी मैम एम पल्लवी मैम। हाँ हाँ, ठीक है। शुरू में आपने एकदम सही बोला था, लेकिन आपका ध्यान खुशबू की तरफ चला गया था। हाँ होता है नहीं यार, नहीं होता है। खुशबू तो आप लोग से आ रही है ना, इतने अच्छे अच्छे डिओड्रेंट्स लगा रखे हो, तो मुझे लगा कि खुशबू मैम। कवर है। क्या है यार, मतलब बदन से खुशबू आ रही है। मतलब कैमरा वाले को भले नहीं पता चलेगा, पर थोड़ी देर पहले मैम लगा रही थी ना। पता, अब मैं तो बाजू में बैठा हूँ ना, मुझे तो आ सकती है ना, है ना। सो अच्छा करते हैं आप। ये काम तो शादियों में आप लोग भी बहुत अच्छा कर ही लेते हो जब बोलते हो। हमें उसके पैसे मिलते हैं झूठी तारीफ के। मेरे को नहीं मिले। बट सीरियसली ऑनेस्टली मैं जितना सुना हूँ, और चूंकि कैमरा अभी ऑन हुआ है, बट हम पिछले आधे घंटे से साथ हैं, हमारी बातें हो रही हैं, आप लोग सच में जितना मैं सुना हूँ उससे 2 गुना ज्यादा हो भाई। हाँ, क्योंकि आज तक रियल स्टोरीज बहुत लोगों को नहीं पता, नॉट इवन आवर बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। बस हम तक ही था, जो आज हम आपके पॉडकास्ट से शेयर करने वाले हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। इमोशनल एज वेल। हाँ, इमोशनल तो है यार, I'm also क्योंकि excited एक्साइटेड to share this. पता है पल्लवी मैम बोल रही होंगी ऐसा ना, तू सारी बातें लक्ष्मी से ही पूछेगा, मेरे से भी पूछेगा। नहीं मेरी बारी नहीं भी है कि तुम्हें बोल दूंगी रोहन। ये कुर्सी छीन लेती है। यस। तो पहले तो पॉडकास्ट में ये जान लो कि ये छोटी सिस्टर है, यस गाइस, और स्पेशली बताया जा रहा है। इंडस्ट्री मेरे को बड़ा मानती है, इसको छोटा मानती है, बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। यस, शी बिहेव्स लाइक माय यंगर सिस्टर। हमारा रोल्स एक्सचेंज है, बट शी इज द एल्डर वन बाय एज ओनली। ऐसे तो मैं छोटी ये तारीफ है या बुराई मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट ठीक है चलो। अरे बाबा अगला अपना एज कम करना चाहता है भाई, आपसे ज्यादा काम मिले आपको पता नहीं ऑडियंस क्या। मेरी तारीफ करती है बेसिकली कि पल्लवी आप छोटे दिखते हो, तो मैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ बातों इनके की पास बात भी आती है तो यही वर्ड बोलती है, पता है आपको। अब बड़े दिख रहे हो, नहीं नहीं, बड़े दिख रहे हो, आप कॉम्प्लीमेंट होता है। छोटे दिखते हो, कुछ कुछ लोग आके बताते हो, जैसे मैं बताया ना आपको कि मैम आप कितनी छोटी हो, और आप तो और छोटी हो, है ना, फिर वो उससे और छोटी हो जाती हैं। और ये दीपक बिना पैसे के भी तारीफ कर रहा है। बहुत गंदा वाला, बहुत ज्यादा ही। इस तारीफ से चाहो तो जाता है। इस तारीफ के मैं बारकोड लगवा दूंगा घर में। भाई अगर मैं बारकोड लगा, सोच लड़कियां कितने पैसे देके जाएंगे यार। तारीफों के तो तुम लोग पैसे देते हो ना, ऐसे तो पैसे छीन लेते हो। एंकरिंग के भी पैसे ले ही रहे होते हैं, अब मैं तारीफ करने जाऊंगा साथ में। यार वो क्या बोलते हैं आजकल आप लोग को जरूरत पड़ता है, सुना हूं मैं, एक साथ में कैमरामैन आप भी लोग लेके घूमते हो। हाँ, रील मेकर। अगर पीछे से तारीफ करेंगे तो उसका आधा पैसा तो मेरे पास आ ही सकता है ना। सोचा जाएगा इसके बारे में, बिल्कुल। मैं बड़ी वाली के साथ जाऊंगी, छोटी वाली के साथ मैं ये सोच रहा हूँ, तारीफ तो दोनों के लायक है ना। अच्छा एक बात, माय गॉड, ओ माय, मेरा ब्रेकअप होगा फिक्स है। चाहते हैं कि जो बड़ी के साथ चला जाता है वो छोटी वाले का भैया बन जाता है, जो छोटी वाले के साथ जाता है वो बड़ी का भाई बन हाँ भाई बन जाए, वो सब मेरे को फिर दीदी बुलाते हाँ, हैं। दीदी। क्लियर। फिर उसके यार आप दीदी बुलाओ, मेरे को भाई बुलाओ, बस पैसे के बारे में बताते हो रहना भी। अपने को पैसे से मत अपन ना सीधे मुद्दे पे आते हैं अब। नाम मेरा है यार, आप ऐसे मत करो। आपका नाम दीपक है। आप लेकिन लक्ष्मी जी तो सिर्फ पैसे देने के लिए जानी जाती है ना। आप सोचो विष्णु जी के साथ क्या है, लक्ष्मी जी हैं, है ना। और लक्ष्मी जी क्या करती हैं, सिर्फ धन का वर्षा करती हैं। आप धन का वर्षा कब कर रहे हो वैसे? इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ, तो सीधे घर जाएगी भाई, वो बोलेगी छोड़ तू खाना खिलाने चल, साथ में खाना खाते हैं, और उसके बाद हाँ भूख लग रही है, इतने देर से तू बैठा के गप 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 किए पड़ा है। दीपक की डायरेक्ट वे में मे भी नहीं देगी, बट इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर आपको मिलेगी। जरूर मिला। मैं जहाँ भी जाती हूँ लिटरली मेरे कदम बहुत शुभ है, और मैं जिस शॉप पे जाती हूँ वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, जिस पॉडकास्ट पे जाती हूँ वहाँ पे अगर मोनेटाइजेशन डबल हो जाएगा। And नहीं, एक ही बार होता है पता है यूट्यूब पे। जितने पैसे आ रहे हैं उससे ज्यादा नहीं, मुझे इतना पता है, अगर आपने वो स्टोरी जो मैं जानता हूँ और जो मुझे यम ने बताया है, अगर आज इस पॉडकास्ट पे रिवील हो गया, तो सच बता रहा हूँ कल से मेरे तो 4 चांद लग जाएंगे। मैं इस चीज को जानता हूँ। बताएंगे भाई जो हमने फेस मैं किया पता है- लाइफ में। लक्ष्मी मैम को, बहुत छोटी पल्लवी मैम, मैं इनको पिछले 2 महीने से पिच कर रहा हूँ। 2 महीने हो गए होंगे ना पिच करते करते। कभी ये बिजी रहती हैं, कभी ये लास्ट टाइम तो आप जयपुर में थे राइट, और मैं बोला मैम मैं देखा नहीं, उस टाइम में मैं पूछा था, बोले 2 दिन बाद मैं आ रही हूँ। फिर आप शहडोल में थे, और आई थिंक मैं मैसेज किया कि मैम कल पॉडकास्ट करें। बोलते दीपक तेरे को तभी पॉडकास्ट करना होता है जब मैं बाहर रहती हूँ। तो फिर मैम को बोला कि हाँ मैम, जब आप यहाँ रहते हो तब मैं भी तो बाहर ही रहता हूँ। और आज एक खूबसूरत सरप्राइज मिला मुझे कि एक खूबसूरत लेडी और मेरे साथ ज्वाइन करने रहे थे। आई एम सो हैप्पी कि यार एक नहीं 2 एंकर है मेरे पास। मैम बारकोड लगवा दूंगा। सिंग सिस्टर। अच्छा एक बात बताओ, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि आप लोग ये सिंग सिस्टर्स नाम कैसे मिला, क्या था इसके पीछे की स्टोरी? सिंह सिस्टर्स बेसिकली हम दोनों सिंह हैं, Yep. एंड
एकदम से हमने जो इंडस्ट्री में से बवाल करा ना, तो बोले यार सिंग दोनों सिस्टर्स एक साथ आई, तो हमने बोला हम अपना हैशटैग बनाएंगे सिंग सिस्टर्स। और नहीं, एक्चुअली 2 से 3 इवेंट्स भी किए साथ में, तो सारे मैंने स्पेशली हैशटैग डाला है वो सिंग सिस्टर्स। और अलग से लाइक 2 एंकर्स एक ही घर से, थोड़ा सा अलग से हाईलाइट होता चीज है। और सबको रहता भाई अब तो अभी तो एक तरफ से पैसे आते, अब दोनों तरफ से पैसे आएंगे, ये तो हर कोई बोलता है भाई। यार जब ये पैसे की बात हो रही है तो मैं एक स्टोरी जानता हूँ, मैं आपको ना एक्चुअल स्टोरी सुनाता हूँ। लक्ष्मी जी की, ओरिजिनल लक्ष्मी की, स्टार्टिंग की लक्ष्मी कितनी थी और पल्लवी जी का कितना कृपा रहता था इनके ऊपर। अब इनकी तो ना थोड़ी जर्नी अपन वो जान लेते हैं, क्योंकि देखो मजाक तो लोग आपको जानते हैं बट ओरिजिनल कहानी कोई नहीं जानता, सबने देखा है ना? डीप वाला किसी ने ठीक नहीं है, देखा है। तो क्या जब ये लक्ष्मी जी के हाथ में, जो आज के डेट में लक्ष्मियां बरस रही हैं, है ना, और जो इतने खूबसूरत चीजें हो रखी हैं अपने लाइफ में, क्या स्टार्टिंग से ऐसा ही था? स्टार्टिंग से ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर इन अ पोजिशन वेयर वी डिडंट हैव इवन 10 रुपीज। हमें गुपचुप खाने में, गुपचुप मेरे को बचपन से बहुत पसंद है, तो गुपचुप खाने के लिए 10 रुपए नहीं होते थे, आप बोल सकते 5 रुपए नहीं होते थे, वो सोचना पड़ता था। बहुत मुश्किल से स्कूल टाइम पे, मैंने स्कूल टाइम से स्टार्ट करा, तो स्कूल टाइम पे मैं 5 रुपए कुरकुरे खा लेती, तो आई वॉज सो हैप्पी। कुरकुरे पे खुश? कुरकुरे में बहुत 5 रुपए का ज्यादा, जो लंच में हम सारे बच्चे रहते हैं ना एक साथ, तो लंच में अगर 5 रुपए कुरकुरे खा लेते तो उसमें बहुत खुश हो जाते थे। तो उससे वहां से लेकर अभी खानदान की हम दोनों ने जो मिलकर पहली कार ली है, परचेस कर लिया? हाँ 3 साल हो गए। कौन सी? सोनेट। यार अच्छी गाड़ी है वो, बहुत कार अच्छी लिया हमने, प्लॉट्स भी लिए, घर भी लिया। कार वाज लाइक कि पूरे सिंह खानदान नहीं, किसी के पास नहीं, हमारे पूरे खानदान आपके खानदान की? ना पूरे दादा परदादा सबके पापा, रिलेटिव्स, बुआ, फूफा, चाचा, किसी के पास पहली नहीं। कार हमारे घर आई है। दैट्स व्हाई वी आर वेरी हाइलाइटेड ना पूरे खानदान में कि ये लोग चलते भी ये लोग उखाड़ रहे चीजें, झंडा गाड़ दिए इन्होंने दिए। यार। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी तो प्लॉट तो ले लिया, घर बनवा रहे हो? क्या घर बना लिए? घर बहुत जल्दी, बहुत मन है, बट देखते हैं जब भगवान। अभी जल्दी हो जाएगा वो सारी चीजें भी। अच्छा, आप दोनों बहन एक साथ ही काम करते हो? पैसे का बंटवारा कैसे होता है? ये अच्छा मुद्दा था। यही मेन मुद्दा है। देखो, ये जो हमने कभी बात नहीं की, वो मुद्दे सारे अभी निकलने वाले हैं। पैसे का बंटवारा कैसे होता है? स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मतलब हम लोग जब कमाते थे, अर्न करके लाते थे, तो पैसे मैं रखती थी। मैं बड़ी बड़ी बहन भी थी, और मैं बहुत अच्छे से मतलब ज्यादा खर्चे नहीं करती हूँ, मैनेज करके रखती हूँ सारी चीजों को। तो स्टार्टिंग में पैसे मेरे पास हुआ करते थे, बट अचानक से पता चला बड़ी हो गई है। हाँ, हाँ मैं अचानक से बड़ी स्टार्टिंग में ही तो बड़ी थी मैं, ये उसके बाद ये बड़ी हो गई है, अचानक से पता चला। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ कुछ चीजें आई, फिर हमने सोचा कि चलो अलग अलग रखते, सो दैट क्लियर रहेगा कितना पैसा किसके पास आ रहा है। फिर हम दोनों ने बंटवारा कर ली। ठीक है। बट वो अच्छा भी हुआ, अच्छा था। हाँ, वो अच्छा था। वो एक इन अ गुड वे हुआ कि फिर मैंने भी अपने लेवल पे ग्रो किया कि हाँ मेरे पास पहले, मेरे को एक इंसिडेंट याद है, तो मेरे पास एंकरिंग एक बार 18,000 रुपए आए थे। ओके। तो मेरे को उस समय तक पूरे पैसे मैं इसको दे देती थी। एक एंकरिंग का 18,000? इवन दीपक, यू वोट। यार अभी मैं झूठ तो ना बोलो यार। अरे सच, ठीक है चलो। अभी तो बहुत ज्यादा आते हैं, बट हाँ, उस समय, उस टाइम पे एक एंकरिंग का 18,000 आता है। अरे यार, बताने नहीं देना चाहते ये लोग। मॉर्निंग ठीक है। इवनिंग 2-3 इवेंट। चलो मैम, हम मान लेते हैं ना उस टाइम पे 18,000 रुपए आए थे। निकल गए मुंह से भाई, अभी तक बजट नहीं निकला था। ठीक है। बात बताती हूँ लक्ष्मी की, मतलब उस टाइम का, हाँ। कि लक्ष्मी के पास जब भी इवेंट, मतलब मैं इसके हर इवेंट में जाती थी बेसिकली, तो अगर किसी ने पैसे दिए कि मैम ये लीजिए आपका पेमेंट, तो ये अपने हाथ में नहीं पकड़। क्या एंकर पैसे कमा पा रहे हैं? एंकर बहुत पैसे कमाते हैं। भाई ये कार लियो तो छोड़ो, ये आज मुझे, मतलब इतनी देर से मैं मैम से पूछ रहा था, मैम कितने बजट मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कुछ नहीं बता रही थी। अब उस टाइम ये कहानी बता रही है कि मेरे पास 18,000। फ्लो में तो मैं सारी बातें क्वेश्चन ही बोल गया इस बात से कि यार पॉडकास्ट छोड़ दीपक, कैसे देख एंकरिंग करने चल। हाँ मुझे तो पता है, बट दुनिया को नहीं पता था ना, अब पता चल गया। इट इज अ गुड, क्या बोलते, गुड अमाउंट, अच्छा गुड अमाउंट। करियर इफ यू लाइक डू गुड इन अ गुड वे, डोंट ट्राई शॉर्टकट्स। आई विल से दिस। शॉर्टकट्स पे हम डिस्कस करेंगे, आपको हम बताएंगे, ठीक है। तुम पल्लवी मैम एंड लक्ष्मी मैम, अब नाम मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि गलती एक बार इसलिए हुई थी कि बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और मैंने खुशबू बोल दिया था। सॉरी फॉर दिस क्या गाइस। कवर करते हैं सर, आपको और ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। 19 है ना? 19,001 रुपए में जाऊंगा मैं। वो मेरी तरफ से होगा। जब आपने शुरुआत किया था उस वक्त, जब खुद को, आपको डायरेक्शन भी नहीं पता था, राइट? जब मुझे जहाँ जो स्टोरी पता है मैं उस स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कहूँ, तो तब आपने सोचा कैसे कि
आगे क्या करना है? ओके सो मैं स्टार्टिंग के डेज पूछना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले जनता ना ये हंसमुख चेहरा तो देखती ही रहती है, मैं रियलिटी पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ। आप भले आंसर दो ना, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट मारूंगा। रियलिटी से मतलब एकदम शुरू से शुरू करते हाँ, रियलिटी चेक देते हैं लोगों को। हैं। मैं और मेरी बहन हमने तो उन्होंने सब चीज साथ में शुरू की है। शी इज जस्ट 2 years elder than me और मतलब हम दोनों साथ में ही सब चीज किसी एक का आधार कार्ड मिल जाए तो दूसरे का आप जान सकते हाँ, हैं। जान सकते हैं। Yes. तो बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था कि मेरे तो कई सालों का स्कूल फीसेस नहीं जाते थे। और जो आपको स्कूल फीस नहीं दे तो आपको हर समय असेंबली में खड़ा कराया जाता ना कि आप असेंबली में बेइज्जती किया जाता है भाई हमारी। लाइट हाँ बट कर जाती थी। आई वाज सो ब्लेस्ड क्योंकि मैं टॉपर थी अपने क्लास की। आई वाज टॉपर, स्कूल टॉपर भी कई बार रह चुकी हूँ। तो जो प्रिंसिपल थी हमारी, शी वाज रियली गुड। शी एंड उससे पहले एक और जगह पढ़ा था, ही वाज आल्सो रियली गुड। तो उन्होंने मतलब बहुत छूट दे के रखा था कि हाँ मतलब ठीक है, नहीं कर रहे तो भले बुलाते थे लेकिन एकदम वैसे बेइज्जती नहीं करते थे, बिकॉज हम टॉप करते थे, मैं और मेरा भाई अच्छा। हाँ टॉप करते थे। तो हमारे प्रिंसिपल हमें बहुत दोनों सेम स्कूल में पढ़े हैं ना। मैं और Okay. मेरा छोटा भाई बहुत हेल्प करते थे। तो हम दोनों का था पैसे की भूख थी बेसिकली कि हमें पैसे चाहिए, घर को स्टेबल करना है। हमारा दोनों का मिलके कभी ये नहीं रहा है कि हमें खुद के लिए कुछ करना है या मैं हमेशा भगवान का प्रे करती थी, भगवान मुझे इतना पैसे दो या इतना कि मैं अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दे सकूं, मैं अपने स्टेबल कर सकूं। घर में जो लड़ाइयाँ होती है पैसे बहुत लड़ाई होती थी भाई। हाँ, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते बहुत थे। मतलब आप स्कूल से सब चीजें करके आओ, घर पे देखो कि पैसे नहीं है तो फिर ऐसा लगता था यार ये करना है, पहले पैसे कमाने हैं। पढ़ाई में मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था। और उस मोमेंट पे ये स्कूल में थी और मेरा जस्ट कॉलेज शुरू होने वाला था एंड मैंने पापा को बोला कि मुझे कॉलेज की फीस चाहिए, एडमिशन लेना है। पापा ने कम्प्लीटली मना कर दिया, बोले मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी, स्कूल ट्यूशन और कॉलेज कराऊं। पूरा मना कर दिया, कहाँ से पढ़ोगे आप? और मुझे पढ़ने की इच्छा थी, कम से कम कॉलेज तो करूंगी ना यार। आपकी उम्र क्या थी जब ये आप चीज सोच रहे थे? आई वॉज 15। अब मैं 17 रही होंगी। आप जस्ट 12वीं कंप्लीट किए होगे। 12वीं कंप्लीट करते करते आप सोचोगे कि मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ। और मेरा 8-9 क्लास चल रहा था। मैंने उसी समय से लाइक आई स्टार्ट टेकिंग सम ट्यूशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ट्यूशन 100 रुपए 150 रुपए में, ताकि मेरा कुछ जो बेसिक खर्चे है जैसे मैं कपड़े चाहिए, या मेरे को याद है 7th क्लास में से मेरे को पापा ने एक 350 रुपए की जेगिंस दिलाई थी। उस समय जेगिंस आया था, नया नया जमाना चलना शुरू हुआ था। तो 200 300 400 ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की थी जेगिंस। ओके। मैंने वो लिया था और उसके बाद से फिर पापा से अभी तक कुछ भी नहीं करा। उसके बाद से कपड़े वपड़े फिर ऑन करके फिर खुद ही 9th क्लास से आपने 7th क्लास से आपने डैडी से कुछ भी नहीं लिया? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जो स्कूल यार जिस टाइम पे ना हम अपना जानते नहीं है उस टाइम से आप लोग, हाँ मतलब हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं यार। 7th क्लास में क्या जानते हैं? मम्मी जबरदस्ती 2 चपाटे मार के तेल में ऐसे चपोड़ के लोगों को ऐसे भेजती थी है ना स्कूल। तब उस टाइम पे आप लोग काम करने की सोचते हैं। हाँ मतलब बेटा अगर ऐसे किया तो ऐसे बांध के, हाँ बीच वाला शुद्ध सरसों का तेल एकदम ऐसे चपोड़ के एकदम जाओ स्कूल जाओ। तो महक रहा है खुशबू। अभी पता चला ना आपको 2 मिनट पहले। चमेली का तेल तो हम लोग देखे नहीं, सरसों तेल के अलावा देखे क्या? नहीं सरसों तेल। सरसों नारियल तेल। हाँ नारियल तेल, पैरासूट राइट। उस टाइम पे आपने डैडी से पैसा लेना बंद कर दिया? हाँ मतलब हमारे पापा मिलते ही नहीं थे बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मन से नहीं चाहती हूँ, बट होता ही नहीं था। सो दैट वाज द लास्ट टाइम जो मुझे याद है कि पापा ने मेरे को वो दिलाया था। बट फिर उसके बाद फिर कभी ट्यूशन, मेहंदी हम लोग को आती थी। शी वाज वेरी परफेक्ट इन मेहंदी, इसको बहुत सुंदर मेहंदी आती बहुत सारे लोग, हाँ मैंने इससे सीखा है मेहंदी। तो हम दोनों ने फिर कि ठीक है मैं पैसे का इसने शादी में मिलाऊंगा, थोड़ा पैसे बच जाएंगे। तो हाँ फिर उसके बाद फिर हम 9th क्लास में पहुंचे एंड मैं 9th में पहुंची थी। इसका शायद 12th अब तक 12th के लिए डाल रही हैं। हाँ 12th के लिए आई थी मैं यहाँ पे। उससे पहले मैंने अपना स्कूल उससे पहले आप स्कूलिंग किए क्या? 12th के लिए आए थे मतलब? नेपाल में। नेपाल से पढ़ाई की हो? हाँ नानी के पास रहती थी। सो यहाँ पे आई और कॉलेज के लिए पूछा तो पापा ने मना कर दिया। और जब मैं नानी नेपाल से? मम्मी नेपाल से। हाँ मतलब बेसिकली घर। अच्छा पशुपतिनाथ। यस। सो वहाँ पे मैंने स्कूल पढ़ाए थे, फेमस है उसमें। वहाँ पे मैंने स्कूल पढ़ाए थे 5 से 6 मंथ। तो वहाँ से जो पैसे लेकर के आई थी उसी पैसे से मैंने अपना एडमिशन कराया अपने कॉलेज में। हाँ कौन से कॉलेज में पढ़ाई की आपने? विप्र कॉलेज, रविशंकर के अंदर जो है। हाँ। तो एडमिशन कराया एंड फिर धीरे धीरे फिर इवेंट वगैरह शुरू करके फिर अपना फेस खुद से किया। भाई इतना स्टाइल से बता रहे हैं लोग। रुको वेट इवेंट हमने शुरू किया यार। इवेंट का तो नहीं पता था आप लोग को, जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक आपके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है। लक्ष्मी वो बताना नहीं चाहती, मैं खरीद के ले आऊंगा, देखते जाओ वो चीज।
इवेंट लाइन में आप कैसे आए मैम? पहला इवेंट कौन सा था आपका? क्या आपको इवेंट पता भी था? नहीं, देखो जब आप एकदम बेसिक फैमिली से आते हो तो उसमें शादी भी पूरे 1 लाख रुपए में सब निपट जाता है। हाँ, 1 लाख पर रुपए उधारी मांग के। 1 लाख बहुत ज्यादा होता हाँ है। हाँ हाँ। तो 10,000 में खाना टेंट सब हो जाता, तो मुझे नहीं पता था इवेंट लाइन के बारे में। हमारे जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे कबीर नगर, तो कबीर नगर में जहाँ हमारे ब्लॉक के बाजू वाले ब्लॉक में हमारे नेबर थे, व्यास सोनी अंकल थे, मैं उससे उनको अंकल बोलती थी। मुस्कान के पापा मुस्कान के पापा, है ना? यस। ओके। उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, अभी भी अंदर से इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है, ही इज रियली गुड। तो मैं और हमारी He's कहानी का नाम आते ही आता है। ही इज अ जैम। हाँ, he is a gem। तो 6th-7th क्लास में मैं उनसे डांस सीखती थी। तो धीरे थोड़ी बड़ी हुई, लाइक प्यूबर्टी हिट हुआ, आई स्टार्टेड लुकिंग थोड़ा मेच्योर बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को देखा, तो ही ऑफर्ड कि यार एक क्या बोलते हैं, वेलकम का है काम, यहाँ से धमधा, मैं कभी नहीं गई थी बाहर, धमधा पे है वेलकम, स्कूल का कुछ एनुअल और अच्छा, उस मोमेंट में मेरे को कोई नहीं जानता था कि मैं भी इसकी बहन हूँ, मैं आ चुकी हूँ। मुझे 1 साल का कोई जानता ही नहीं था। इसी बारे में मैं बताऊंगी। ऐसी लड़की, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट था, फर्स्ट फ्लोर से ये नीचे नहीं उतरी थी 1 साल, इतना नहीं उतरी डरती थी ये। आज जो इतना हंस रही है, बात मैं कर रही हिंदी- है, मतलब भाई आज इतनी जो सेक्सी बन के आई है, इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है? मुझे 6 महीने तक हिंदी बोलने नहीं आता, तो मैं 6 महीने तक लोगों से बात ही नहीं की थी। मैं हिंदी सीखी हूँ यहाँ करके, मुझे हिंदी नहीं हम आती। लोग एक साथ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग का बस, मेरा और इसका बस बॉन्ड था। ये अपनी मम्मी से भी बात नहीं करती थी, मम्मी के सामने खाना नहीं खाते, शर्माती थी मैं, मम्मी पापा किसी के सामने से खाना नहीं खाऊंगी। नहीं है। तो मम्मी के सामने आप खाना भी नहीं नहीं खाती खाते? थी। जिस पल्लवी को इतना धूम धड़क ढा लोग देख रहे हैं, वो पल्लवी मतलब आज से ठीक कुछ सालों पहले, हाँ, 8-10 साल पहले आई गेस। मतलब जब आप 12th में थे, हाँ 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 12th में भी आप मम्मी से शर्माते थे हाँ। मम्मी से शर्मा, जो मम्मी और से नीचे जाते ही मम्मी नहीं से थे। मिलती थी 6 महीने 1 साल के बाद, ऐसे समटाइम्स कभी कभी मिलती थी मैं। मुझे धक्का दे करके भेजा जाता था कि जा अपने घर जा, नानी के घर से अपने घर जा। मेरी बुआ की शादी में मेरे को यहाँ से पकड़ करके ले जाया गया था कि चलो जाओ, तुम्हारी बुआ की शादी है। यार लड़कियां शर्मीली होती हैं, मैं सुना था, बस पर इस लेवल का नहीं। इस लेवल की होती हैं। और उसके बाद जब अपने घर पे कोई परिस्थिति खराब हो जाए और वो कमाने पे आ जाए, तो इसीलिए बोलते हैं लड़कियों बोलना को सीख भी- गए, बात करना सीख गए, लड़ना सीख गए। मतलब लिटरली बता रही हूँ, ये जो एक होता ना, मेरे लिए तो अचीवमेंट बहुत अलग है। इसके लिए कि यार जो बंदी बात नहीं करती थी, जो नेपाल से इंडिया शिफ्ट होना, वहाँ की भले लिपि सेम होती है, पर स्टिल वहाँ की लैंग्वेज अलग होती थोड़ा अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है। हाँ pronunciation, बिल्कुल, मतलब वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग है। yes। ठीक है। वहां से यहाँ पे सारी चीजें अडेप्ट करना, इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। एंड उसके बाद फिर एज एन एंकर शिफ्ट होना। एंकर तक पहुंचने से पहले मेरे को ये बताओ कि आप लोग व्यास अंकल जी से मिले, ठीक है? पे आते हैं। है ना? मुस्कान के पापा। मुस्कान मेरी आपको पता है मुस्कान का मेरे इस पॉडकास्ट में सबसे पहला पॉडकास्ट मुस्कान का है, जो अपलोड हुआ है, फर्स्ट पॉडकास्ट। और वो पॉडकास्ट ही धूम मचा दिया था। तब से मेरे चैनल को हर कोई थोड़ा सा तवज्जो मिलने लगा। अंकल आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। हाँ, टच रहा ये वुड के साथ मेरा भाई, ये रहा मेरा वुड। और वो जैसे आपको वो मिले, और मेरे पास भी थे, मतलब और भी फ्रेंड्स के मैंने पॉडकास्ट शूट किया था, बट जब मैं मुस्कान का पॉडकास्ट लिया, एंकर, सुनो मुस्कान भी हटाओ, मैं एक रियल वर्ड बता रहा हूँ, जब मैंने एक एंकर का पॉडकास्ट लिया, तब मैं जाना कि पॉडकास्ट क्या होता है। वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, करीब हम लोग 7-8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मिले हम कभी नहीं थे। मैं पहली बार उसको सिर्फ पॉडकास्ट पे बुलाया कि आप फ्री हो क्या, पॉडकास्ट पे आ सकते हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट की प्लानिंग तो हमने राखी के साथ किया था। मेरी एक फ्रेंड है जिसका पॉडकास्ट में डालने वाला था, बट राखी मुझे गाइड करती थी कि यार चीज़ें सीखो अच्छे से और करो। तो फिर मैं मुस्कान को पिच किया था। सेम डे राखी का भी पॉडकास्ट शूट किए थे, सेम डे हमने मुस्कान का भी पॉडकास्ट शूट किया था। पर राखी के पॉडकास्ट में वो कुछ चीज़ें मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था, ठीक है? तो फिर मुस्कान से जब मिला तो मुस्कान एंकर थी, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं एंकर्स, है ना? क्योंकि भले मैं बोलने में कितना भी तेज रहूं, पर जब बारी आती है कैमरे के सामने, फट के हाथ में आती है। मेरा पॉडकास्ट नहीं है गाइस, वापस चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट आप इवेंट में गए, वो इवेंट था एक वेलकम का, राइट? वेलकम बेसिकली एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था वहाँ पे, या शायद ओपनिंग थी। फिर यहाँ पे वेलकम करने के लिए जो गेस्ट्स आ रहे हैं, उनको रोज बर्ड देके तिलक करके वेलकम करना था, और हमें पैसा चाहिए था। हमें उन्होंने बोला कि 500 रुपए तुम्हें देंगे।
एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को एक, हाँ, वेलकम करने का। दूसरी बहन कैसे गई थी उस तो वेलकम में? उस मोमेंट में क्या हुआ कि मैं बड़ी बहन हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा ही केयर करती थी उसका, मतलब इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ही। यार मैं वो समझ रहती थी। सकता हूँ, आज से अगर 8 साल पहले हम चले तो उम्र ही क्या था। हाँ, और घर पे इसके लिए लड़ाई कर लेती थी मैं कि अगर इसको किसी ने डांट दिया तो मैं बात नहीं करूंगी किसी से, ओके, ऐसा टाइप का था, मतलब ओके। बहुत ज्यादा ही केयर करती थी। ठीक तो है। इसको बुलाए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही कि भाई इसको कैसे बुला रहे हैं, इसको अकेले क्यों लेके जाएंगे, तो मैं उनके घर पे गई। तो आंटी से बेसिकली बात हुई मेरी, मैं पूछी आंटी क्या है कैसा है, तो उन्होंने बताया ऐसा है, तुझे चलना है तो तू भी चल, वैसे भी हमें 2 लड़की चाहिए। तो बोले ठीक है, अगर मेरी बहन को लेके जाएंगे तो मैं भी चल, मैं भी चाहूंगी। पैसे 500 के बदले 1000 आएंगे, खुश भी हो गई, और कुछ होगा भी तो साथ में रहूंगी इसके, है ना, कुछ उस टाइम गलत। पे 1000 रुपए कितने मायने रखते थे। कितने ज्यादा, कितने ज्यादा। कौन सी ईयर की बात है ये? ये होगा 27 2016 या 15 की, 2015-16 भाई उस दिन 26 एक दिन में आप लोग 1000 कमाते थे? हाँ, 2016 की बात। हुआ था एक दिन में 1000 कमाते थे? मेरा पूरा महीने का मात्र 7000 रुपए आता था। नहीं तो हमारे पास 7 काम नहीं रहते थे ना, लेकिन महीने में। अब मेरे को पता रहता 1000 मिलते तो मैं एक दिन का छुट्टी मार के वहां मैं भी आ जाऊंगा। सुपर। ओके Yes. ओके। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड वेलकमिंग के बाद फिर उनको एक दिन नीड पड़ी, सावन था तो हमारे घर के पास एक शॉप है, उसका कुछ सावन का मतलब उन्होंने मेहंदी स्टॉल्स वगैरह लगाने का उनको टेंडर दिया हुआ था। तो हम उस शॉप में मेहंदी लगाने के लिए गए, मेहंदी आती थी तो हम दोनों गए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो कि यार ये भी कोई मार्केट है एंड ये भी कोई प्रोफेशनली काम होता है मेहंदी का काम? मेहंदी का। इवेंट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, मैन पावर मैनेजमेंट होता है, जो पर्टिकुलर एक कोई पर्सन है उसके अंडर 10-12 लोग हैं, वो उसको फ्रीलांसर पर डे के हिसाब से, पर शो के हिसाब से भेजते कि आप मेहंदी के लिए, या फिर चूड़ी स्टॉल्स वगैरह होती हैं, वेलकम होता है इस सब के। तो उन्होंने फिर वहाँ पे हम 2-3 लड़कियों से मिले जो ये करते थे, तो उन्होंने हमारा नंबर जो लीड करती थी बेसिकली। हाँ आप लोगों को? नहीं, जो मतलब जो टीम को मैनेज करती थी, Exactly. टीम मैनेजमेंट। ओके ओके एवरीथिंग ऑन फ्रीलांसर बेसिस। ओके 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 ओके। तो उन्होंने हमारा नंबर लिया एंड उसके बाद फिर वो लोग हमें काम देने लगे कि यहाँ पे वेलकम है, यहाँ पे चूड़ी का स्टॉल है जहाँ तुम्हें बैठना है, कहीं बेसिक नेल आर्ट करना रहता था। वेडिंग्स में स्टॉल्स लगते हैं, अभी तो आपको पता ही होगा। तो वो सारी चीज़ों में मतलब दे स्टार्टेड गिविंग अस वर्क। फिर अपन दोनों ने वहाँ से शुरू किया था, फिर आगे उसके बाद बेसिकली हम इस इंडस्ट्री में प्रॉपर एंटर कर चुके थे इस तरीके से। इस प्रॉपर इंडस्ट्री में एंटर किए थे तो मुझे एक ये मैं स्टोरी बता रहा था कि आप दोनों सिस्टर के पास एक ही मोबाइल नंबर हुआ करता था, ये सच है या गलत है? सच है, सच है ना? और आप लोग बड़े स्मार्टली उस टाइम पे भी, मतलब ये देखो उस उम्र में क्या हरकतें करती थी। हम बचपन से बहुत स्मार्ट प्ले करते थे जिसपे हमें खुद ही अभी सोच के हंसी आती है। यार वो क्या प्लेइंग था, आप ये लोग कैसे लोग इस करते थे? तरीके से उल्लू बना रहे, नहीं हमारे पास ये नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, But लोग अब- मान जाते थे। नहीं, बट अभी पता चलता है कि उन्हें भी पता चलता है। हाँ, अच्छा उन्हें पता रहता था ये चीज? सबको देखो, किसी को सबको पता चलता है जब आप झूठ experienced बोलते है। हो। हाँ हाँ हाँ। को आप बताओगे, कोई अगर मेरे से अभी 8 साल छोटा आके मेरे को बताएगी कि मैंने ऐसे करा, तो मुझे तो वो चीज पता होगी ना, मैंने लेकिन मैं किया उसको हुआ नहीं है। बताऊंगी क्योंकि वो आप धीरे धीरे करके खुद तो एक्सपीरियंस बेसिकली वो क्या इंसिडेंट था पल्लवी मैम, आप थोड़ा डिस्क्राइब करो। हाँ, मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि हरकत ये करती थी, इनको तो सामने नहीं आने देती थी ना। हाँ अच्छी थी। हाँ ठीक है। आइडियाज भी मेरे ही होते थे ये सब करने ठीक के है, ना। हाँ। सो बेसिकली उस टाइम फोन नहीं थे हमारे पास। ओके। सो फाइनली एक फोन मुझे मिला, वो भी गिफ्ट मिला था बर्थडे में। ओके। तो जब हम इस इंडस्ट्री में गए तो लोग हमसे नंबर मांगते थे कि चलो हम अपने घर पे वेलकम होगा तो बुलाएंगे आपको, या ये होगा XYZ होगा किसी भी कार्यक्रम काम के लिए, हाँ बुलाएंगे। ओके। तो पल्लवी आप अपना नंबर दीजिए, मैंने दिया। फिर लक्ष्मी आप अपना भी नंबर दे दीजिए। तो हम क्या बोलते थे उस टाइम पे लोग, क्योंकि फोन नहीं था, मम्मी पापा से मांग नहीं सकते थे, तो बोलते थे लोगों को कि हमारे पास प्रोफेशनल काम के लिए एक ही फोन होते हैं और पर्सनल के लिए अलग अलग रखा है, तो जो हम नहीं देते किसी को। हमारे पूरे घर में एक ही स्मार्टफोन था। हाँ, वो मेरे पास था, पूरे घर में एक फोन, वो भी गिफ्टेड, वो भी गिफ्टेड। गिफ्टेड जीजा जी ने किया था, छोटे वाले जीजा जी ने। 8,000 का था सैमसंग का। और उसमें भी आप लोगों को बना के आ जाते थे कि यार हमारे पास तो यू वोंट बिलीव ना, मतलब he's from Mumbai, है ना, और man is one person only, है ना? We're from Soho, not Oh, Mumbai. Yeah. South Mumbai. Okay, South Mumbai. Okay. Soho girls. So girls, और ये किसी को ऐसे ही भाव नहीं देती हैं, तो पर्सनल नंबर बिल्कुल we don't have any देती personal हो। नंबर। क्या बनाई है भाई लोगों को, कोई क्या बनाई हुआ है करता था दीपक उस मोमेंट पे। यार। बनाई से मेरे को एक बात याद आया कि आप बोल रहे हो मैंने इतना कुछ कैसे जानता है ना। ये दो खूबसूरत लेडीज के पीछे, मतलब इनको पता है। मैं सच बताऊं, पल्लवी मैम एंड लक्ष्मी मैम, मैं चाहता हूँ ये चीजों आप लोग के थ्रू कि लोग वो जाने
जो एक्चुअल फेस करके आप लोग आए हैं। लोग आज की डेट में आपके स्माइलिंग फेस देखते हैं, है ना, और वो सोचते हैं कि यार ये इतने पैसे कमा रहे हैं, ये उतने पैसे कमा रहे हैं, पर उन्होंने किसी ने कभी आपके दर्द नहीं पूछे। यम जब मुझे पहली बार रिकमेंड कर रहा था ना कि आप प्लीज लक्ष्मी को बुलाओ, दीपक भाई, है ना, यम का पॉडकास्ट बहुत पहले शूट हो चुका था, आपको वो सुनने को मिलेगा जो आप कभी जानते ही नहीं हो कि इंडस्ट्री में ये सब चीजें भी होती हैं। आप लोग साथ बहुत अच्छे दोस्त हो गया, हाँ, और इसलिए मुझे वो इतना अच्छे से बता पाया, और इसलिए मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें जानता हूँ। तो अच्छी चीज मेरे को एक चीज ये भी पता चली कि आप लोग जॉब, मतलब बिफोर जब आप सर से नहीं मिले थे, मुस्कान के डैड से, व्यास सर से, तो उससे पहले शायद आप लोग क्लासिफाइड से नंबर्स निकालते थे, फोन्स करते थे, है ना, अपने लिए जॉब ढूंढते थे। वो क्या सफर था? इसको मैं बताती हूँ ना। हाँ। ये स्कूल में थी ना, हाँ। स्कूल से ही आती थी और दोपहर का टाइम होता था। उस टाइम पे स्मार्टफोन भी नहीं मिला था ना, गिफ्ट भी नहीं मिला था मेरे को। पापा को फोन हुआ करता था, एक ठीक ही है, बैठ। एक ही बात, तो ओके। क्या पापा भी उस टाइम पे खाना खा के सोते थे, तो उस टाइम में मोबाइल फ्री हुआ करता था और ये आती थी स्कूल से। तो हम दोनों बैठते थे, गिजल बहन, अब पापा ने पेपर पढ़ लिया है, पेपर को खोलते और जॉब ढूंढते उसमें। तो बैठ करके जितने भी नंबर्स होते थे उस पर कॉल लगाते, क्लासिफाइड वाले, यस, कॉल लगाते। तो एकदम बेसिक सैलरीज ना, 6,000 5,000 4,000 के लिए हम लोग कॉल लगा रहे कि हाँ। कैसा कैसा क्या है, हम जॉब करने के लिए रेडी है, ऐसा करके ये प्रोसेस होता था। हाँ। तो ये बहुत दिन तक हमने इस चीजों को मेहनत किया, इस चीजों पे क्लासिफाइड पे कॉल लगा, कॉल लगाना। पैसे मिलते थे? नहीं, बट पैसे मांगते थे हमसे। पैसे मांगते थे मतलब? वो तो पैसे देने के लिए वो स्कैम होता है बेसिकली, मैं बता रही हूँ, वो स्कैम है पूरा का पूरा। पूरा स्कैम है। एंड लाइक कि आप लैपटॉप ले लो, अगर आपको काम करना तो पहले आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा हमसे, आपको इतना रुपए जमा करना पड़ेगा। तो लेकिन हमने हम कभी बेवकूफ नहीं बने, इतने तो मतलब भगवान ने मिच्योर बना के मैं बता, बेवकूफ बनने के लिए भी आपके पास कुछ होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं थे हमारे पास। आज भी बड़े स्मार्टली आंसर दे रही है, देखो। ये लक्ष्मी मैम बिलीव नहीं करोगे, जो आपको फेंक के अभी दी ना, वो मैं देने वाला था कि बेवकूफ नहीं बने अगर इस में और किसी से नहीं चाहिए। अभी बोलने वाला था मैं कि अच्छा देने के लिए थे 1,000 रुपए, क्योंकि ये बताना चाहती है मेरे को, जब ये बता रही थी ना, मतलब तो मैंने इनको एक स्टोरी बता रखा है कि मैम मैं एक बार 2,000 रुपए से बनाऊं तो नहीं, हम तो नहीं भाई बन नहीं पाए हम, तो basically बन नहीं पाए। उस टाइम 2,000 रुपए कोई मांगता था, करेजा मांग लिए कहा जाजा जी, ऐसा लगता था यार। exactly ना मांगो जी हमसे करेजा और रेजा भैया, बहुत तकलीफ हो जाएगा। was a big amount। तो हमने लाइक वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद फिर हम इवेंट में एंटर कर गए थे। तो इवेंट से हमारा बेसिकली थोड़ी बहुत अर्निंग चालू हुई। एंड मतलब बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये रहता था कि घर में जो कलेश होते हैं, पापा जब अर्न नहीं करते, कोई भी मर्द जब अर्न नहीं करा तो ही सो फ्रस्ट्रेटेड। यप, तो right. वो जो घर में कलेश होते थे ना, हमारा वैसा तो भगवान, फैमिली भी हमारी छोटी नहीं है ना, बहुत। वी आर 6 siblings। यस, We are मम्मी पापा दादी, Okay. तो 10 लोग फैमिली स्टार्टिंग से रही। जो मतलब जो लड़के हैं वो मैं सबसे छोटी बहन हूँ, मेरे से छोटे 2 भाई हैं। तो ये जो बड़ी फैमिली को जो टैकल करना, इट्स वेरी 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 टफ, मच वेरी टफ है यार, और ये इतना आसान नहीं ये होता। बिल्कुल नहीं होता। तो पापा के लिए भी आसान नहीं था, तो इसलिए हम समझते थे। और जो बोलते ना कि मैं लाइक I talk like 30, this is just because कि I became mature from my 10 years Age of वाला age of 15 तो 15 से पहले I was so mature, I came to know about everything। मुझे सब चीजें समझ आती थी, बहुत अच्छे समझ आती थी। तो एक्शंस 15 पे लेना चालू किया है। सो बेसिकली वहां से शुरू हो गया था। एंड अब उसके बाद फिर मेरा मेन मोटिव रहता था कि जब हम किसी रिलेटिव के यहाँ, जब हम किसी चीज में जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, अपन भी जाते हैं, फंक्शन होता है, हम जाते हैं, तो वहां पे जिस नजर से हमारे पापा को देखा जा रहा है, हमारी मम्मा को देखा जा रहा है, जो जिस नजर ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज नो मनी, इफ यू आर नॉट हैविंग मनी ना, देन पीपल इन योर रिलेटिव्स, यू आर बहुत वेरी, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ बात। हाँ हाँ। तो वहां पे जब आपको देखते हैं ना, या फिर वहां पे जो आपको ट्रीटमेंट मिलती है या रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो मेरे को ठीक करना था। और मैं भगवान से सीरियसली सिर्फ ये प्रे करती थी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना करियर, क्योंकि मैं उस समय तक क्लियर रही थी मुझे क्या करियर बनेगा मेरा। मुझे था कि मुझे पढ़ाई में ही कुछ करना है, बट मेरा करियर कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। मुझे था कि भगवान मुझे बस इतने पैसे दो कि मैं अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, मम्मी पापा को, और उनको ये सब चीजें दिखा सकूं, उनको रिस्पेक्ट दिला सकूं समाज में। और इसके लिए आपने काम करना शुरू कर दिया। और भगवान की दया से जो हमने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ मम्मी पापा के लिए मांगा है, दैट इज द ओनली रीजन कि वी बिकेम सक्सेसफुल डे बाय डे। एंड मतलब होते ही गए, फिर पीछे नहीं देखा है। सो वहां से लेके 10 रुपए नहीं था, वहां से लेके बिकेम अ वेरी लॉन्ग वे।
एंड आज कार लेना, आज जमीन प्लॉट परचेज करना, अपना घर बनवाने की तैयारी करना, कार ये भगवान, मैंने जब कार लिया था तो जो पापा के चेहरे पे जब उन्होंने मतलब वो है Smile. खुशी दिखाते नहीं है, हाँ, हाँ। बिहारियों पेरेंट्स में ना हाँ। बहुत दिक्कत हमेशा है। रूड रहना। खुशी नहीं दिखाएंगे, मैं प्यार नहीं दिखाएंगे। बेटी की है ना थोड़ा सा हाँ वैसा रहता ही है। एटीट्यूड प्रॉब्लम मेंस का, यस, तो वो वाला चीज था। बट जब मैंने पापा के चेहरे पे वो मतलब ही अंदर से तो बेटी से समझ जाती है ना, हाँ। बेटियां सब समझ जाती तो हैं वो उनका बस क्या ये ना कार की चाबी लेकर उन्होंने एक फोटो लिया था, तो मुझे आज तक वो पूरा विजुअलाइज है, 3 साल हो गए पूरा विजुअलाइज थे, ही वाज सो हैप्पी। फिर उसके बाद एक और चीज बहुत बड़ी चीज आती थी, लाइक बिकमिंग गर्ल्स एंड स्पेशली फ्रॉम बिहार फैमिली एंड सिंह राजपूत, हाँ, हाँ। दैट राजपूत वाला एक हाँ, टैग मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वह बहुत ज्यादा। राजपूत लोगों का सबसे वो है ना दिक्कत है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं रहे घर में, लेकिन आप वो भी आपके शान में कमी नहीं होना चाहिए ब्रो, कुछ भी हो शान में नहीं होना चाहिए। राजा वाला बोल। लड़कियों को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं राजपूतों में। आई टेक अ कवर ऑन दैट। हम्म। अभी का मैं नहीं बोलूंगी लड़कों का, यार नहीं बट अभी भी गांव में वैसा ही है सीन गाँव दीपक। गांव में सीन नहीं है यार, मुझे लगता है ना कि बस वो नहीं चाहते कि हमारी बेटियों को कोई देखे, कोई नजर डाले। ये वाली बात। अरे कौन देख रहा है भाई? आप क्या घर में बंद करके रखोगे, फ्रेम करा के रखोगे बेटी को? हाँ ठीक है, तो आप ही बताओ, बेटी है वैसे आप ही हो ना, आप ही बता सकते हम हो तो यार। कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग। इस तरीके से आप फ्रीडम दोगे, फील्ड दोगे तो करेगी सारी बेटियां। एक वी आर वेरी टैलेंटेड, लड़कियां सारी टैलेंटेड है। यार इसमें तो कोई डाउट या नहीं। तो मैं तो स्पेशली बोल रही हूँ बिहारी लड़कियों को थोड़ा फ्रीडम दो भाई, दो प्लीज। श्वेता सिंह है, अंजना कश्यप, हाँ, अंजना ओम कश्यप तो भाई Yes. बहुत टैलेंटेड है। श्वेता सिंह भी बहुत टैलेंटेड है। आप सब बिहारी। अक्षरा भी बहुत टैलेंटेड है ना? मनीषा रानी भी बहुत टैलेंटेड भाई है ना? शी इज सी इज, क्या फाड़ क्या कर दी है वो बंदी आते ही। तो अभी आते हैं बैक टू पॉइंट आपके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट बेसिकली लक्ष्मी जी और पल्लवी जी के साथ है, और मैं ये नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है? मेरा पहला टास्क ही यही आज पूरे पॉडकास्ट पे। देखो, आज के डेट में आप लोग को लोग जानते हैं एंकर के रूप में, ठीक है? तो मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ, ये क्लासिफाइड में समझ गया, सर का ले जाना समझ गया, फोन नंबर भी हम समझ गए। खैर ये स्ट्रगल रही है 10 रुपए वाली, ठीक है, लेकिन 1000 रुपए कमाए एक दिन में दोनों बहन, ठीक है? एंकर बनने का सपना दोनों बहन ने कैसे सोचा? लक्ष्मी पहले आप बताओ। हाँ, सो जब मैं 9th क्लास में थी तब से हम दोनों इवेंट में एंटर किए। इवेंट में एंटर करने के बाद वी केम टू नो, हमें उससे पहले नहीं पता था दैट एंकर भी कोई करियर होता है। ओके। तो आई केम टू नो, आई सो एन एंकर, मे बी आकांक्षा दीदी थी, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से फेस याद नहीं है। आई सो एन एंकर, शी वाज वेयरिंग, इतना याद है, व्हाइट कलर कोई ड्रेस पहना था एंड ऑल द लाइमलाइट वाज ऑन हर। तो एक बचपन से आपका होता है ना कि आप अपने मन में, आप जब सोते हो तो आप अपने आप को कहीं देख रहे होते हो, धुंधला होता है, सभी के साथ धुंधला होता है, पर सबके साथ होता है ये चीज। हाँ, सबके साथ होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना धुंधला धुंधला मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट में देखा हुआ है कि मैं कहीं पे हूँ, आई एम ऑन स्पॉटलाइट। तो मैंने उनको देखा, मुझे लगा यार ये तो मैं कर सकती हूँ, ये बढ़िया काम हाँ, है। ये बढ़िया काम है, ये तो मैं कर सकती लग रहा है ना? है ठीक है। ग्लैमरस। Glamorous। मतलब कर सकते हो ऐसा लगा, बट फिर भी डर तो बहुत ज्यादा रहता था। तो फिर मैंने इसको आके बोला कि दीदी मेरे को ये करना है करके, मेरे को एंकर बनना है। मैं एंकरिंग कर सकती और दैट टाइम एज क्या था आपकी? 15 और 16 के बीच में। क्लास 9? हाँ 15 रही होगी, 15 9 ही रही 5 होगी। 15 Sure, रही है ना? होंगे। 15 मतलब आप 10th में हो गए, 9th में हो गए, 9th क्लास। 9th एंटर किया था। और आप 2 साल बड़े थे, तो आप समझ मैं सकते हो। क्लास में बड़ी थी बेटा। हाँ, हाँ, क्लास में बड़ी थी, हाँ ठीक है। तो फिर आपने आके पल्लवी मैम को बोला कि आपको एंकर बनना है, वो आपका हाँ, मेरा पर ये कब बोला आपने एंकर बनना है आगे? हम किसी इवेंट में गए हुए थे। ओके। तो उसमें हम लोग दोनों प्रोमोटर का काम कर रहे हो, उसने देखा बेसिकली, हाँ। तो वही काम करने के लिए गए हुए थे। तो हमने देखा, मैंने बोला बहन मैं ये कर सकती हूँ या पर मेरे को करना है। तो फिर इतना तो खाक खाक का पानी छान के समझ ही गए थे भाई, दर्द बहुत, तकलीफ ज्यादा है, पैसा यहाँ ज्यादा है। और किसी ने मेरे को बताया था कि ये ना भैया या रहीम भैया करके, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये एक एंकर है जो 12,000 रुपए एक शो का चार्ज करती है। मैंने बोला 12,000 लोग एंकर नहीं बनना था, 12,000 पे एंकर नहीं करना था, 12,000, क्योंकि घर की तकलीफें दूर हो जाएंगी एक शो से। एक शो से। मैंने बोला कि यार मैं अगर 12,000, हमारे घर का मैक्सिमम खर्च 50,000 रुपए जाएगा, 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गया उस समय पे। 50,000 रुपए जाएगा, तो मैं अगर 5 शोज भी कर लेती हूँ तो मेरा तो हो गया। 10 शो कर लूंगी तब तो मेरा बहुत ज्यादा बच जाएगा। 1 लाख क्या होता है, इस टाइप का हो गया था। तो आज लाइक करना है। पर जब इसमें एंटर किया तो
वहां से शुरू करते हैं। सो मैंने ठीक है। इसे बताया कि मुझे एंकर बनना है। हाँ, अब हाँ। वहां से फिर मैं उस चीज को भूल गई थी। देन हाँ, हाँ। फिर एक आया और हमेशा एक बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा उसको यही बोली, जब भी हाँ, कुछ भी पूछा इसने हाँ, तो हाँ मैं हूँ तू कर। हाँ। मुझे खुद नहीं पता एंकरिंग के पल्लवी बारे मैम में। ने मतलब पूरा सपोर्ट दिया पूरा आपको। सपोर्ट, मतलब इसके That's why everyone called Singh's sisters. बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी हाँ, है। आज भी जब मैं इनको पॉडकास्ट के लिए बोला तो साथ में एक बाहर में लोग बहुत कुछ साथ में आगे करते हैं लड़ाई करवाने का। हाँ, मैं प्यार कराने की कोशिश करूंगा भाई। मेरा पॉडकास्ट चल ही चलेगा, लड़ाई कराऊंगा तो नहीं चलेगा ना, फिर अलग अलग बढ़ जाएंगे। मैं नहीं करती प्रमोट भाई, पॉडकास्ट आने तक लड़ाई मत करना। ठीक है, फिर सो इसने बोला कि हाँ तू कर, ये हमेशा से तू कर मैं हूँ इस टाइप। और सच में मुझे नहीं पता था एंकरिंग होता है क्या, मैं समझती भी नहीं थी ढंग कुछ से। नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता। दैट टाइम इंस्टाग्राम वाज आल्सो नॉट देयर। हाँ इंस्टाग्राम नहीं था। अभी के टाइम पे इट्स वेरी इजी टू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ करियर, एनी सॉर्ट ऑफ न्यू करियर। बट उस समय जब आपके पास इंस्टाग्राम नहीं था, हम तो चलाते ही नहीं थे, हमारे पास फोन भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। एक ही फोन था हमारे पास, या तो मैं चलाती है तो वो चलाती थी, इससे अच्छा दोनों नहीं चलाएंगे। प्रोफेशनल हाँ, प्रोफेशनल काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए। अब सब जान रहे हैं ना तुम्हारे प्रोफेशनल काम। आज तो हाँ, फिर वहां से फिर 7-8 महीने बीत गए। हाँ, देन एक वो हुआ, क्या बोलते हैं, एक 31st न्यू ईयर आ गया था, 31st। उस समय तक हम दोनों ने मिलके छोटी छोटी मीटिंग्स करना, डायरेक्ट काम उठाना, मैन पावर वाला वो हमने स्टार्ट करा था। मतलब जिस काम के लिए आप लोग जाते थे वो काम आप लोगों ने शुरू कर दिया उठाना। सो वी वर लाइक बिजनेस गर्ल, हमारे में पहले से था, मैं बता दूं। बिजनेस वूमेन। हाँ। मतलब हम दिमाग लगाना कहीं नहीं छोड़ते थे कि हम यहाँ से कैसे 100 रुपए कैसे, जैसे हमें कोई 500 रुपए दे रहा है तो हमारे ऊपर 100 रुपए तो कमा ही रहा होगा। हाँ। ये हमारा कैलकुलेशन बहुत चलता था। हाँ। तो हमें वो 100 रुपए कैसे बचाना है, हम उस पर हमेशा दिमाग लगाते थे। हमें पैसे की भूख थी, बेसिकली हमें पैसे कमाने हैं, हमें घर को सेटल करने घर की को सेटल करना है, एनी हाउ करना है। तो हम फिर ऐसे धीरे धीरे ना करना शुरू करे छोटे छोटे काम। तो न्यू ईयर का टाइम आ गया था, उस समय 31st। फ्लैशेस बैनर्स लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास फोन जो था, मैंने उसमें सोचा कि यार गूगल में सर्च करती हूँ इवेंट्स हैपनिंग इन रायपुर। तो मैंने वो सर्च करा, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने सब पे कॉल कर करके ये हमने प्रमोटर के लिए, वही मैन पावर के लिए बात करा। एक जन ने मैं मीटिंग के लिए बुलाया, हम मीटिंग के लिए गए तो उसने पूछा कि क्या बोलते हैं, कोई एंकर हो फ्रेशर में तो मैं बताओ हमारे शो के लिए, मतलब कम बजट 5,000 पे, 31st में बहुत हाई बजट जाता है, ठीक है। हर एंकर ने चार्ज करना भाई, हर आर्टिस्ट आर्टिस्ट का रेट उस दिन 2 गुना 3 गुना रहता है। ये सब जगह चलना है ना। हाँ हमें ये चीज होली और 31st तो एवरग्रीन हमें नहीं पता थी। हाँ। तो उसने बोला कि कोई फ्रेशर हो, तो मैंने मतलब हम वहीं पे बैठे बैठे हमने आई कांटेक्ट में बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ये हमारा वो है, मतलब हम बहुत अभी समझ रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जा रही है ना, इसलिए हम सब ठीक है। हाँ, अब मैं भी समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है ब्रो। इसका ऐसा था कि तू चल एंकरिंग देख ले, मैं प्रमोटर वाला देख लूं। हाँ। मतलब दोनों काम अपने घर में आना चाहिए, 31st को जाना है। मतलब बहुत इतना दिमाग लगाना ना कि स्टार्टिंग से। तो हमने आंखों आंखों में बात कर रही है, और सामने बैठा इंसान ना, टेबल के उस साइड वो जो रेगुलर टेबल के इस साइड हम, और दोनों आप लोग चेयर पे बैठे हो, सामने फ्रंट चेयर पे बंदा बैठ के पूछ रहा है। ओके, तो उसने ही ऑफर किया, हमने साथ बोला कि एंकरिंग मैं कर लेती हूँ इस टाइप का। मैं कर रही हूँ ऐसा करके, मैंने किया हुआ 1-2 बार ऐसा। हाँ, और जबकि मैंने कभी नहीं किया था, तो मैंने बोला मैंने अरे यहाँ पे भी एक स्कैम निकलेगा जैसे फोन वाला स्कैम था। हाँ चाहिए, फिर तो उसने बोला कि ठीक है, क्या बोलते हैं आप, ठीक है आप बताओ कर लोगे तो फिर प्रोफाइल दिखाओ आपकी। प्रोफाइल भेज, मैं बोली मैं घर जाके भेजती हूँ आपको प्रोफाइल। नहीं तो प्रोफाइल में हम क्या बोलते थे सर, प्रोफाइल तो थी, वीडियोस बनाए थे, बट फोन ना रीसेट हो गया है, तो है ये हर किसी को झूठ बोला 1-2 साल खाते थे। जैसे फोन के लिए चिपकाते थे वैसे 2-3 साल तक इसको चिपकाया है कि मेरी दोनों बहन, दोनों में क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, देखे सब कुछ है ना, कर लेंगे कर लेंगे, कैसे करेंगे पर कर लेंगे। सीख, लड़कियों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होता है, चीजें सीख के कर लेती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं सबसे बड़ा स्कैम बता रही हूँ। तो 25 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, 31 दिसंबर का इवेंट है, बीच में गैप है 6 दिन का, मात्र 6 दिन का। छठवें दिन इवेंट है मैम, गैप सिर्फ 4 दिन 5 दिन की है। हाँ। तो मैं घर गई, इसने बोला कि तुम पहले ना कुछ अपने ड्रेसेस के फोटोज भेजो, ठीक है, ड्रेसेस के फोटोज भेजो। अब मुझे तो पता है वन मोर थिंग ना, वो वन मोर थिंग, उसने बोला कि आप वीडियो बना करके भेज दो घर से। कैसा बोलोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं पता यहाँ पे, उसको पता ही नहीं, नील बटे सन्नाटा लोग खड़े वहाँ पे। क्या है क्या एनुअल डे ना, तो हम घर के पर्दे कर्टन्स को ऐसे लगाते, उसके बीच में तो खड़े करती हुई वीडियो में, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ऐसे यूट्यूब से निकाला था मैंने, वो भी एग्जैक्ट ना एनुअल डे वाले पूरे फॉर्म में फॉर्मेट में। पूरा। ओके, जेंटलमैन, अभी तो बहुत अच्छे से बोले। चलो एक बार बोल दो।
अरे अभी तो बहुत चलो ठीक है। टाइप का। कैसा तैयारी कर रहे थे उस टाइम में? मतलब थोड़ा उस समय मिमिक करो ना उस टाइम का अगर करना है तो। लेडीज एंड जेंटलमैन भी ऐसा निकलता था, इट वाज लाइक जेंटलमैन। ऐसा भी नहीं, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ ये वही था। ऐसा। तो ये मुझे लाइंस भी याद नहीं है, बट वो 30 सेकंड में कुछ वीडियो बनाना था मुझे। हाँ, हाँ। वीडियो बनाने में मुझे पूरा दिन लग गया था, 30 सेकंड्स का वीडियो बनाने में। ताकि उसको बना के हम भेजें और हमको काम डन हो जाए। डन हो। तो अब उसमें फिर मेन आता ड्रेस का, जो मुझे बहुत फनी याद है। हाँ। सो बेसिकली 31st इज ऑल अबाउट ग्लैमर। हाँ। एंड जो बच्चा अगर कभी अटेंड किया हो उसको पता हो, मैंने तो अटेंड भी नहीं कभी किया है, हम्म। नेवर इन माई लाइफ। 31st कभी आपने अटेंड नहीं किया था? ओके। तो हमें पता भी नहीं था। सेलिब्रेट होता है हमारे कॉलोनी में बस खाना वाना बनता था, हम लोग खाते थे, वही होता है। हम कहते उसी को पिकनिक बोलते थे अपन। हाँ, happy 31st तो अपन जानते नहीं। हाँ और 5 रुपए का जो ग्रीटिंग कार्ड देना वो देना है। बस बस इससे बचपन से ग्रीटिंग कार्ड ही तो बांटे हैं यार। सटी में जाती थी ग्रीटिंग कार्ड में। तो फिर अब वहां पे मैंने ड्रेस का मेन लफड़ा आया। ड्रेस में हमने क्या किया, जो मेरी हम दोनों से जो इससे जो और बड़ी दीदी है मेरी, हाँ हाँ। मैंने उसके लहंगे का फोटो भेजा है। 31 लहंगे, दिसंबर सूट। लहंगा, ब्लाउज, सूट। एक बड़ी वाली जो गाउन आती है उसका पिक्चर, उसमें पहन कर उसको पिक्चर भेज रहे हैं कि ये चलेगा अब क्या? तो आप सोच रहे हो वो बंदा में कितना चूतिया समझता होगा कि ये लड़की वो याद करके मुझे खुद ही, हम लोग को खुद ही ऐसी याद है कि हमने क्या क्या किया है, लिटरली क्या क्या किया है। यार यही तो मेमोरीज है, और इसी मेमोरीज को तो हम आज पॉडकास्ट में कवर कर रहे हैं। तो अब मैंने वो वीडियोस भेजा, फोटोज भेजा। मैं अपने हिसाब से तो मैंने बेस्ट फोटो भेजा है। हाँ। मैंने लाल लिपस्टिक लगाई है, आईब्रो आती हुई। आईब्रोज नहीं बनवाते थे उस समय, मैं नहीं बनाती तो शायद बनाते। मेरे आईब्रोज से मोटे मोटे हाँ। भालुओं जैसे, हाँ। मूंछ यहाँ पे। ठीक है आता है लड़कियों के मुझ भाई। हाँ कहती दीपक कर आता है। लड़कियों के मुझ आती है भाई। हाँ प्लीज आती है। फिर तो अब हमने वहां पे मैंने फोटो भेजा, उस बंदे ने 28 दिसंबर को डन कर दिया। ठीक है, उसी को देख के उसी को देख कुछ के नहीं मिला भाई, उसी को डन कर। वो बोला हाँ ठीक है, उसको भी चलेगा चलेगा। अभी चाहिए था 31 दिसंबर को, यही होता है छोटे छोटे शोज पे। अच्छा, हमने ये भी प्लानिंग भी की है ना कि ऐसे डांस करके तुम एंट्री करना। नहीं, वहां तक अभी पहुंचे नहीं वो। अच्छा, that's वो great, क्या ओके वेट यस। वो बंदे ने डन कर दिया। फिर उस बंदे ने डन करके उस दिन पे कैंसिल कर दिया। 28 को ही सो 28 को करके, 28 से पहले किया हुआ डन, और 28 29 को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? नहीं पता हमें रीजन। और हमें नहीं पता था कि एडवांस लेकर के बुकिंग कंफर्म करते हैं उस टाइम तक। एडवांस भी नहीं लिया, तो खुश, मेरे को शो मिल गया। पूरी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है। अब वो जब हुआ, आई वॉज 15 ईयर्स में जो दिल टूटता है, 15 ईयर्स में जो दर्द होता है। भाई लड़का छोड़ के चले दर्द नहीं होता, जितना पैसा 10 रुपए जेब से गिर जाता दर्द। 10 रुपए के लिए मैं कम से कम नहीं तो 12th क्लास में ऐसे बोल दिया। 10 रुपए वाली बात याद आ गई। खेत में कहीं गिर गया था भाई, कम से कम 5 बार खेत गया हूँ, मेड़ के पीछे मिला था वो, मैं लेके आया था उसको। फिर उस समय पे शो कैंसिल हो गया मेरे को, तो अब मैं पागल हो गई थी। मुझे तो शो चाहिए, कैसी भी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने वही अपना टेक्टिक्स यूज किया। आई टुक हर फोन, सर्च ऑन गूगल इवेंट्स हैपनिंग इन रायपुर ऑफ 31st। हाँ न्यू ठीक ईयर। है, न्यू ईयर। तो मैंने उस पर फिर लिया। हाँ फिर मुझे बहुत सारे नंबर्स मिले। ओके। मैंने सबको मैसेज करना स्टार्ट किया कि आई एम एन एंकर। अच्छा, मैं एकदम वो ना, एकदम आई एम एन एंकर। मतलब आप इस काम के लिए ये झूठ इतना कॉन्फिडेंटली बोलती थी ना। अरे भाई बोल देती है यार ये तो। सुनो, मैं नहीं इसको हूँ। मैंने बोला कि बहन तू बोल रही किसी को भी एंकर हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के किसी के सामने बोल। तो बहन कैसे झूठ बोलती है? मैं हम झूठ बोल कि मैं एंकर हूँ। डोंगरगढ़ जा रही हूँ तो मैं आते हुए पॉडकास्ट और शाम तक कोई फोन ही नहीं आया, मैं तैयारी करके बैठा हूँ। आपने फोन नहीं किया? भाई देखो मैंने फोन नहीं, मैं बोला कि ठीक है वो फोन तेरी फैमिली के साथ भी हो गए थे भाई। बताऊंगा। मैं नहीं सुनो, मैं मेरे से क्या बात हुआ था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगी, है ना? साथ तो में। मैं दीपक बताऊंगी, तुम मुझे बताता। मैं भी बोला कि यार मैं क्यों परेशान करूं, कैमरे तो बाजू से ही आने हैं। आपने बोला था कि यहाँ पे जो फ्री हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर। मैं इसलिए फोन नहीं किया, पता है नहीं हुआ। भाई? फ्री कैमरे तो फ्री थे, कैमरे तो यही बाजू से ही आते हैं। अभी बंदे को बुलाऊंगा तुरंत चिच करके आ जाएगा, वो 2 बार फोन भी कर चुका है। तो मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ फिर झूठ तो बोल देती हैं आगे। मैंने मैसेज करना चालू किया, आई एम एन एंकर एंड आई वांट टू डू योर शो। तो एंकरिंग करनी है। अब इसमें ना सबने मुझसे मांगना शुरू किया प्रोफाइल। ठीक है, सेंड मी योर प्रोफाइल। और सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसे कोई एंकर काम नहीं मांगती हमारे फील्ड में जो हम मांग रहे थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था स्टार्टिंग में मांगते हैं इस तरीके से। बहन इससे भी जल्दी जल्दी से मांगते हैं बहन। मुझे कहा बहन अभी आऊंगा, मैं लेके चले चलूंगा तेरे को कहाँ से कैसे मांगते हैं। टेंशन ना ले वीरे, तो आप गल्ला जान गए। तो अब ये वाली स्टोरी, फिर मेरे को चाहिए था कैसे भी 31st को मुझे काम करना नहीं करना है। करना ही है।
तो मैंने फिर सबको मैसेज बात करना 5,000 शुरू रुपए की किया। बात 1,000 रुपए की नहीं थी, बात 5,000 रुपए की थी। 5,000 की नहीं थी, मुझे काम करना था। बाबा काम क्यों करना था? हाँ। प्रोफाइल बनाना चालू हो गया। तो मैंने बोला प्रोफाइल कहाँ से ना, प्रोफाइल मैंने फिर किसी से पूछा तो प्रोफाइल होती क्या है करके, तो मुझे ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता था। We were मजा आ रहा है, जाएंगे। हाँ फिर उन्होंने बोला कुछ फोटोज वीडियोस भेज दो। मैंने क्या करा, एकदम दिमाग सिंह, ठीक है। सो आई टुक अ माइक। मेरा जो मंदिर, हमारे कॉलोनी के मंदिर है, कॉलोनी के मंदिर में माइक रखा होता है आरती वारती के लिए, मुझे वहां से माइक उठाया। हाँ, मैं कबीर नगर में रहती थी, कबीर नगर में एक छोटा सा स्टूडियो है, गंदा वाला जो स्टूडियो होता है, अभी के समझ गया अच्छे से। हाँ, सामने वाला स्टूडियो। मैंने बोला Yes, I remember. खिंचवाना है, मैं वही ड्रेसेस, लहंगा लहंगा जो वो भेजा गया था। मैं वही ड्रेसेस लेके उस स्टूडियो गई। मैंने बोला मेरे फोटोज क्लिक करो माइक के साथ हाँ, पर्दे पे, और वो पर्दे मेरे फोटो को उठा के स्टेज पे डालो। आपके पास जो editing. स्टेज होंगे, एडिटिंग करो। दैट गाय डिड दैट। उसने मेरे लिए, मतलब पूरा अंकल थे वो। कैसे एंकर बनते हैं, खतरनाक टास्क है भाई। हाँ, नहीं, नहीं ब्रो बताओ, वो वाला बड़ा मजा आ रहा है। हाँ फिर तो फिर ये होता है स्ट्रगल। ये होता स्ट्रगल। मैंने वहां पे फिर उन्होंने मेरा ऐसे किया, 2-3 फोटोज मेरे बनाए स्टेज पे, जो उन्होंने कबीर नगर के ही जो सामुदायिक भवन थे वहां पे जो वेडिंग्स करी थी, उसमें मेरा फोटो डाला दूल्हा दुल्हन के साथ। मैंने वो फोटोज शेयर किया। एक जगह स्वर्ण भूमि से आगे एक फार्म है, कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन करके स्वर्ण भूमि के जस्ट बाजू में समझ गया, समझ गया, समझ वहां पे गया। मेरा 31st का डन हो गया। रेस्टोरेंट था बेसिकली वो। रेस्टोरेंट था, मेरा 31st का डन हुआ 3,000 में। उसने बोला कि हमने मेल एंकर ऑलरेडी रखा हुआ है, बट आप आ जाओ, आपको 3,000 रुपए देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आ जाओ, आपको 3,000 रुपए देंगे, ऐसे बोला उसने। इस बार 31st में मैं भी एंकरिंग ट्राई करता हूँ यार, कहीं ना कहीं तो लक लग ही जाएगा। हो गया यार। नहीं, लक तो लगेगा ना कहीं 5-10 हजार रुपए की। ठीक है, ठीक है, जोक से पार्ट था वैसे। तो हाँ फिर वहां पे उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो। फिर हमने वहां से, मेन था ड्रेस ढूंढना, ड्रेस पता नहीं क्या पहनना है। तो हम गए, हम आज तक मालवीय रोनी गए थे। वी डिडंट नो अबाउट पंडरी, वी डिडंट नो अबाउट वेस्टर्न ड्रेसेस, हमें नहीं पता थी। हम आज जेगिंस ही पहने थे या जीन्स पहने थे। और यही सबसे हाईएस्ट ड्रेस था हमारा। सबसे हाईएस्ट ड्रेस था। हाँ। तो मेरा क्लासमेट है ऋषभ सिंह, वो मेरे को बिठा के लेके गया। मेरे जो बेसिकली 3-4 फ्रेंड्स उसमें ये है, ही इज वेरी गुड फ्रेंड। तो वो मेरे को लेके गया स्कूटी में बिठा के, और फिर मैं जाके वहां पे एनी हाउ मैंने ड्रेस ढूंढा। दैट ड्रेस वॉज ऑफ 800 रुपीज। ओके, हाँ, वो ड्रेस की फोटो मेरे पास अभी भी है। Okay. 800 की ड्रेस थी। और उसके बाद फिर मैंने फिर सेम, मेरे हील्स पहनने का मेरे को बचपन से बहुत शौक। पापा बाटा की चप्पल दिलाते थे, खादिम्स की दिलाते थे, और मैं था उनका दुकान है यहाँ और यहाँ। खादिम्स, और मेरे को हील्स पहनने का बहुत शौक, एकदम लाइम लाइट वाले, वेस्टर्न्स एंड ऑल। देन मैंने 750 की फिर हील्स लिया, एकदम पेंसिल हील। पहली बार पहना था मैंने पेंसिल, इतना पहन भी लिया मैंने। वो कॉन्फिडेंस था उस चीज का। हाँ, फिर पेंसिल हील्स, ड्रेस, सब चीजें हो गई। मैं वहां पे पहुंची। अब हमने 3 दिन पूरी तैयारी करी, कैसे कैसे करूंगी मैं। मैंने इतना तक प्लान करा था, मैंने पूरा यूट्यूब देखा, उसमें डांस करते हुए एंकर एंट्री कर रही है। मैंने उसमें दिलबर गाना आया था, दिलबर। हाँ, अरे सुपर। डांस चीज बड़ी है मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। मस्त मस्त, ये तो गाना और ताबड़तोड़ था भाई। डांस करके एंट्री करी, बकाया था। उसके बाद माइक लेके बोलूंगी। मैंने पूरा वेरी गुड इवनिंग से लेके 4 लाइन और लाइन्स वही एनुअल डे वाले एनुअल डे ही नहीं है ना, तो वही से शुरू करना। तो हाँ, फिर मैं अब आता है 31st का डे, मैं पहुंच गई वहां। कैसे पहुंची ये सब बिल्कुल याद नहीं है, बट कैसे ही पहुंची, मुझे बस वो स्टेज का सीन याद है। ओके, स्टेज के सीन पे मैं पहुंची। उसके बाद ना इतना ही बड़ा फ्लोर था, सामने बहुत सारे लोग ऐसे 31st सेलिब्रेट कर रहे थे, टेबल्स थे सबके। तो मैं मस्त डांसर्स के साथ डांस करते हुए मैंने एंट्री तो कर लिया, डांस तो कर लिया। उसके बाद आई बोलने की बारी, मेरे को माइक पकड़ा दिए। पता ही नहीं। अब तो फिर अरे भाई, उसके बाद मैंने ना लोगों को देखा, I can feel that moment ना, बाप रे। एवरीबडी आस्क्ड, मतलब कि ना आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल लेते हो। आई एम टेलिंग यू, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड एंकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डिडंट स्पीक आफ्टर 1 लाइन। जो गला ही एंकर था वो बहुत स्वीट है, एंकर मयंक ओके, सोनी। मैं सुनो। हाँ, एंकर मयंक सोनी, बहुत वो मेरे साथ, लकीली भगवान का नैया की दया है, वो मेल एंकर थे मेरे साथ। मैं और कुछ नहीं बोल स्क्रिप्टिंग पाई। में भी उसने बहुत सारी चीजें सिखाई कि इस तरीके से ये कर लेंगे, वो कर उस लेंगे। इवेंट के बाद ही हम मिले थे शायद, उस इवेंट के लिए नहीं। तो अब वहां पे मैंने स्टार्ट करा, मैंने बोला अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जबकि सब चीजें हो चुकी है, वेलकम हो चुकी है। अब आगे की याद ही है ये ना याद ही यही से भैया, किया था। इसी नकल की तैयारी चल रही थी पिछले कई दिनों से। हाँ। मैंने 2 लाइन बोला, 2 यार वो खाना ऑर्डर किया, देखते रहना ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। बोलने के बाद हाँ, मेरा गला ऐसा हो गया, सब चीजें सूख गई, पूरा पानी अंदर से गायब हो चुका है। और उसके बाद आवाज ही नहीं निकल रही है। नहीं निकला मेरा आवाज।
मेरा आवाज नहीं निकला है। बंद जब देखा एंकर मयंक ने देखा तो मयंक केम टू टेकल किया, यस यस स्टेज पे आया और पूरा ऐसे करके उसने प्लीज लाइक कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया डांस। तो एक बार ताली बजा दो यार। हाँ, मतलब उसने कवर कर दिया पूरा। कर लिया he पूरा। covered me and फिर मैं उसके बाद स्टेज से उतरी। स्टेज में नहीं था, फ्लोर था इतना ही बड़ा। हाँ। फ्लोर से उतरी, मैंने उसका चढ़ी ही नहीं। मैं फ्लोर पे बोली नाउ इस तरीके से हुआ। आई टुक ये पहला, हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट शो। आई टुक माय 3000 एंड मैं वहां से निकल गई। मैंने मतलब खाना पीना खाया, मस्त एंजॉय किया, मैं निकल गई। बोली मैं आज के बाद एंकरिंग नहीं करूंगी। ये था एंकर लक्ष्मी का फर्स्ट इवेंट एक्सपीरियंस, जिसके लिए आप इतने पागल हैं। वो कैसे वो पागल खुद को की इस चीज में आने के लिए, इस फील्ड में। तो अब भाई आज ऐसी एंकर लक्ष्मी नहीं होता है भाई। भाई इट्स वेरी हार्ड एंकरिंग, एंड वो भी जब आप पहले से सुपर, अंडर कॉन्फिडेंट हो, जब आप ऐसे घर से आते हो, Bro, जो भी आप कभी देखे यू डिड इट, Yes. यू डिड इट। इट्स हार्ड। मैं बताऊं, वो आप बता रहे थे, मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि आप उस स्टेज पे चढ़े। हाँ आप पहली बार चढ़ गए। डांस करा 31st। या दैट वाज बहुत डर लगता कितने महीने लगे थे इतना चढ़ने में? कितने महीने में? मुझे साल। आपने पहला वो देखा, एक साल बन्ना सिस्टर से बात किया, पल्लवी से, और इस इवेंट के बीच में 1 ईयर का गैप है। yes. ऑलमोस्ट। और अब उसके बाद लगता है ना कि अब इसके बाद तो मुझे एंकरिंग मिलेगा ही, शो मिलेगा ही। उस शो के बाद मेरा मतलब अभी के टाइम पे ना जो हमारे जनरेशन है बहुत फास्ट चाहते हैं, बहुत फास्ट हमें नेक्स्ट मिले। दैट्स नॉट इजी। अभी तो इंस्टाग्राम में थ्रू बहुत इजी हो गया है। दैट टाइम हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय पे बहुत हार्ड था। मैंने वो फर्स्ट शो किया, उसके बाद मुझे पैसे भी चाहिए थे घर के लिए। पैसे कमाने के लिए मुझे वही वाला काम करना पड़ता, एंकरिंग, होस्पिटैलिटी, सॉरी मैन पावर वाला काम। अब मैं मैन पावर में कर रही हूँ, तो मुझे वो आदमी कोई भी देखेगा तो एंकरिंग में नहीं लेना चाहेगा। उसके तक हमारे पास 2 या 3 कॉन्टैक्ट थे गिन के, इवेंट के नाम से। अभी तो मेरे पास लाखों है। ठीक है, अब वैसा हुआ। फिर 6-7 महीने तक आई डेंट हैव एनी शो। 6-7 महीने तक मेरे पास एक भी शो नहीं था। वापस तो वही चाहिए। दिन, वापस वही वही सब दिन। कुछ। 3000 खर्च होते तो 3 मिनट भी नहीं लगा। 800 रुपए की आपने ड्रेस खरीद लिया, 700 रुपए की सैंडल खरीद ली। मेरा उसमें 800 रुपए बचा। 800 1500 और भी खर्च 1500 1500 फूक दिए इन्होंने यार। 700 और फूके। ज्वेलरी में तो चाहिए, ज्वेलरी एक 3000 के शो पे 2200 मेरे But था। यू लर्न वेरियस आई थिंग्स ना। लर्न। फिर उसके बाद मेरे पास 6-7 महीने तक कोई शो नहीं था। ओके, फिर हमने उस मोमेंट में थोड़ा सा वो होता है ना, मोरल डाउन हो जाता है आपके कि अरे यार। फिर आपने क्या किया? फिर वही वेलकम एंड ऑल के पैसे तो चाहिए ही थे घर के लिए। वेलकम एंड ऑल किया। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद मुझे एक और शो आया, आंचल दी करके है, उन्होंने मुझे रोड शो दिया। रोड शो वाज बेसिकली जैसे फोन्स के MI का था। कॉल आ गया। उठाओ कोई ना, अब बात करो। हाँ बात करो, जाके लेके आओ प्लीज। लक्ष्मी आप कंटिन्यू करो, ये पॉडकास्ट एकदम रॉ, रियल एंड ओरिजिनल है भाई। हाँ, तो फिर मेरा अब वो मिला था मेरे को, 10 दिन का MI का मिला था, और पर डे मेरा 1000 रुपीज था। पर डे का मुझे 1000 रुपीज मिलने वाला था। उसमें मुझे रायपुर जितनी भी अच्छी लोकेशन, हॉट लोकेशन, मरीन ड्राइव या ये सब पे मुझे रोड पे पर डे कितना मिल रहा था आपको? 1000 रुपीज। सुपर, झंडा गाड़ दिया था हमने वापस। हाँ, तो वहां पे फिर मैंने चालू करा, और मैं मतलब MI का टी-शर्ट पहन के जाती थी एज अ प्रमोटर। आई वाज एंकर भी नहीं, कंप्लीटली आप प्रमोटर थे, बट एंकर के रूप में प्रमोटर थे। हाँ, था। ओके, वो भी बहुत टफ था। रोड शो करना इज ऑलवेज टफ थिंग, क्योंकि वहां पे जो आपका ऑडियंस नहीं है आपके पास, आपको ऑडियंस बनाना पड़ता है। ऑडियंस आपको, यू हैव टू टॉक, बट दैट टीचर्स रियली नाइस थिंग्स। क्योंकि वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, कि आपके एक तो कोई है भी नहीं, एक वो सुन भी नहीं रहा और आप बोल भी रहे हो। हाँ, बोलना ठीक है भी है, बोलना है, यार, आपको क्या लिखाना क्या है। क्या बट आपको पता है, मैं 10th डे तक आते आते मैंने लोगों को, मेरे पास इतनी भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़, मतलब मुझे समझ आया कि आई हैव द पावर टू अट्रैक्ट ऑडियंस, पीपल, मैं कर लूंगी। तो फिर वो चीज हुई। ठीक है, तो आप क्या बता रहे थे? आपको पहला ब्रेक मिला, वहां से शुरू करो। दूसरे तक हम पहुंच गए थे। फिर दूसरा वाला ब्रेक मिला जिसमें आप रोड शो किया मैंने। रोड शो किए, ठीक है, डन। रोड शो बहुत कुछ सिखाया, बहुत मतलब फ्रैंक किया। उसके बाद फिर छोटे छोटे बर्थडेज मिलना शुरू हुआ मेरे को। ओके, उसमें भी फिर 6 महीना गैप लगा। तो बट पैसे की वजह से वी डिड, हमने सारा काम सेम का सब कर रहे थे। फिर मुझे बर्थडे शोज मिलने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे और शोज, मतलब सबके बीच में इट टुक
2018 लॉकडाउन कब लगा था? 2020 तो 2017 से लेके तो 2020 तक आई डिड दीज ऑल काइंड ऑफ शोज जो भी मिलते जा रहा है। उस समय तक मेरी ग्रोथ बहुत कम थी। लॉकडाउन के पहले तक। हाँ, लॉकडाउन के पहले तक। लेकिन उस समय एक और चीज था कि मुझे एंकरिंग अच्छा था मेरा, बट अब रहेगी 16 साल की बच्ची तो शक्ल से बच्ची रहेगी, बच्ची ही रहेगी 100%। तो अब लेकिन आप सब कुछ सीख गए थे ना। हाँ, बहुत अच्छे शो मुझे नहीं लिया जाता था कि यार एंकरिंग तो ठीक है बट बच्ची दिख रही है, स्पेशली कॉर्पोरेट्स एंड ऑल में। कॉर्पोरेट्स में वो लोग थोड़ा सा मैच्योर चाहते हैं, मैच्योर चाहते हैं ना, सिस्टम उनका अजीब था। सिस्टम अजीब नहीं, बट बट वो सही भी है ना। मेरे सामने अगर कोई 45 इयर्स का एक्सपीरियंस सम सीईओ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ अ किड इज हियर एंड वो बोल रही तो वो क्यों सुनेगा, राइट? वो तो मतलब लाइक कोई टेक ओवर करना चाहे तब तो सुनेगा ना, कोई डोमिनेटिंग हो तब तो सुनेगा ऑन द स्टेज। ओके, ये रीजन है। हाँ, एवरीबॉडी वांट्स दैट ओनली ऑन द स्टेज। वो आ रहा हूँ वाले बात पे चिंता ना करो। ये राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी मेरे लिए। ये उसमें मैं आपको डोमिनेट नहीं करना चाहता, मैं नहीं बोल सकता। एंकर है भाई, हमको सिखाएगी, पैसे कमाने में हेल्प करेगी, ठीक है। बात हुआ, डील हुआ है ना आपका, बिल्कुल ठीक है। फिर कहाँ थे हम? फिर हम मतलब छोटे छोटे शोज मिलना शुरू हुआ, वेडिंग शोज मिलना शुरू हुआ। वेडिंग शोज में मतलब 3-4 हजार 5,000 रुपए एक शो का ऐसा शुरू हुआ, अच्छा खासा अर्निंग हमारे लिए बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा था। अब फिर उसके बाद लॉकडाउन आता है, तब तक का कुछ स्टोरी पल्लवी बता सकती है लॉकडाउन के पहले का। लॉकडाउन के पहले मैं तो वही कर रही थी जो मैं पहले भी कर रही थी। लॉकडाउन के पहले हाँ, उसमें थोड़ा अपग्रेड किया कि मैंने वेलकम वगैरह छोड़ दिया। आप पल्लवी मैम एंकरिंग फील्ड पे कैसे आए? बेसिकली क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, क्योंकि आपने लक्ष्मी मैम को तो लेके आए, ठीक है। लक्ष्मी मैम के लिए आपने सपोर्ट किया, आपने एज अ यू वोंट बिलीव, स्टार्टिंग में ऐसा होता था, कांटेक्ट तो थोड़े बहुत बन गए इसके भी, अब ये करना शुरू कर दी। मेरे लिए ऐसा होता था कि भाई पैसे तो घर में आ रहे हैं, तो ज्यादा पैसा अगर ये कमा लेगी तो क्या जा रहा है। तो जिनके साथ मैं मैन पावर वाला काम कर रही हूँ, वेलकम कर रही हूँ, उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करती थी, मतलब मुंह खोले काम मांगती थी मैं बोलती थी मेरी बहन भी तो एंकर है, आप उसको एक बार ट्राई करके देखो कैसा कर रही है करके। हर इवेंट वाले के सामने, मतलब अभी भी चालू है। आ जाओ, शूट चल रहा है, बस ये खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग खाते खाते ही कर रहे हैं। फिर अभी भी कुछ ऐसे इवेंट प्लानर्स है जो बोलते कि तू कैसे मांगती थी अपनी बहन के लिए काम हम लोगों से, ऐसे करके बताते। तो मैं बेसिकली इसके लिए सबसे काम मांग लेती थी कि इसको दे दो काम, ये अच्छा कर रही है, आप किसी और एंकर को बुला रहे हो, इसको बुला लो। फेसबुक टच कर देना बेटा। बट वहां पे वो लोग उस चीज को नहीं सुनते हैं जब तक आप प्रूफ ना करो। यस, टैलेंट तो दिखाना पड़ेगा। आपने तो प्रूफ कर दिया था ना, आपने ऑलरेडी। तक नहीं करा था, सबसे पहले छोटे छोटे शोज ही करते थे। ये बड़े इवेंट प्लानर के साथ काम करते थे, मैन पावर वाला करते थे। तो मैन पावर बेसिकली, अच्छा, मैन पावर आप चालू रखे थे और मैम को आप अप्रोच करना भी शुरू कर दिए थे एज अ मैनेजर थी भाई पल्लवी मैम। हाँ, अच्छा काम करा है इसने हॉस्पिटैलिटी में। देखो मैं बताऊं, उनकी टीम रहती थी इसकी। वो नहीं बोल रहा हूँ, लक्ष्मी मैम की मैनेजर थी इनडायरेक्टली आप। अच्छा, हाँ, आप इनके लिए इवेंट्स करना, लाइन अप करना, है ना। हेयर स्टाइलिश और हर चीज, इसके बाल बनाती थी, इसको बाल बनाने नहीं आता था, तो हेयर स्टाइलिंग मैं करती, इसके सारे आज बाल कौन किसने बनाया? खुद से बनाती है। बनाया क्या है ऐसे? और मतलब ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक इवेंट वाले ने मेरे को टोक दिया था, इसके साथ हर इवेंट में जाती थी, ठीक है। तो उसने मेरे को टोक दिया कि पल्लवी हर इवेंट में मत आया कर, ऐसा बोल दिया था उसने। क्यों? तो मैं उसको बताई कि मैं इसके हेयर स्टाइल करने बस आती हूँ, क्योंकि उसको नहीं आता है। थोड़ा सा इसको मतलब रहूंगी, थोड़ा सा अच्छे से करेगी। टोका क्यों उसने? आई डोंट नो, उसने बोल दिया कि हर इवेंट में तू क्यों आ जाती, मत आया कर, ऐसे बोल दिया था, मुंह पे बोल दिया था मेरे को, तो बहुत शर्म आया था। उसने मुझे एक एग्जांपल बताया इवेंट एंकर का। जब आप ये टोकने वाली बात की है, लिसन ना, एक एंकर है जो अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, XYZ जो भी है, उसके साथ हमेशा घूमती है, हर इवेंट में घूमती है, तो लोग उसको उस तरीके से देखते हैं, तो तुम मत कर ऐसे। And that was a shitty people। अभी के टाइम में तो है कहाँ, ये भी हमें नहीं पता है। हाँ, वो नहीं करता इवेंट, इवेंट उसने छोड़ खत्म हो गया ना, क्योंकि ऐसे किसी तो और खत्म को ही हो करने की जाती। कोशिश किया, फिर वो भगवान ने उसको निपटा दिया। अच्छा, एक और चीज है उसमें फिर बीच में, जब मैं वही वाला शो, शायद बर्थडे शो था, मैं वो कर रही थी, मैंने अपने आप को देखा कि यार मेरे में खराब क्या दिख रहा है। मैं पूरा मतलब अपने फोटोज देखी, क्या करूं मैं चेंज, मतलब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। सो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है सुप्रिया, वो अभी तक मेरे साथ है, 10 साल हो गए हमें। 10 साल से आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो? बेस्ट वो फ्रेंड बचपन से। उस बंदी ने स्कूल टाइम में जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो छोटे छोटे करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, राखी कंपटीशन, 30-40 रुपए जमा करना पड़ता है, मेरे पास वो नहीं होता था। तो ये चीज उसे भी नहीं पता, उसकी फाइनेंशियल अच्छी थी। कोई ना,
तो उस थोड़ा हाँक it's लेंगे okay. खाने को हिसाब बहुत गंदा देखेगा। उस समय नहीं नहीं, दिएगा पॉडकास्ट। तो उस समय वो मेरे पास नहीं पैसे हुए करते थे, तो वो बंदी मेरा जाके 2-3 बार उसने जमा कर दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद करिकुलर एक्टिविटीज। उसने जमा कर दिया, उसके कपड़े लेके मैंने शोज करा है 2-3 साल, बर्थडे शोज उसके कपड़े लेके करा है मैंने पूरा। मतलब उसके पास कपड़े अच्छे थे और वो आपकी हेल्प करती थी। हाँ, उसके पास वन पीसेस यार कभी कभी हमारे कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं ना जो हमें इतना सपोर्ट कर देते हैं कि हम उनको थैंक यू भी बोले तो कम पड़ेगा। रीजन लाइक वो अभी भी करती है ना, वो अभी भी करती सपोर्ट है, करती और है। अभी ऐसा है कि मतलब मैं उसका पूरा कसर मैंने इधर आके निकाला है कि भाई तूने जितना करा है ना, हाँ। उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता कि उसने इतना करा है। तूने जितना करा वो सब मैं अभी मतलब बहुत बहुत मैंने ट्राई किया कि उसको फुलफिल कर, क्या वो उस टाइम का चीज वो फुलफिल नहीं हो सकता, बट हाँ शी इज वेरी स्टार्टिंग डेज में अगर कोई हमारा साथ दिया है ना तो वाकई में हम उसकी एहसान को कभी उतार नहीं सकते। नहीं कर सकते। दोस्त बन के हम उनके साथ रह के उनका हमसाया जरूर बन सकते हैं कि यार हम कुछ भी जरूरत हो और अभी भी उससे हमें एक हेल्प बोलो। मांगोगे तो वो रहती है खड़ी। एक बात और, लक्ष्मी मैम का नेचर ही ऐसा है, कोई अगर एक बार उनसे जुड़ गया तो उनको छोड़ नहीं सकता, ये मैंने देखा है। ये बॉयफ्रेंड की बात पे छोड़ बॉयफ्रेंड की बात बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं यार, दोस्तों की बात कर रहे हैं, हम दोस्त हैं। Yes. उसमें तो आप रोल हो कोई मना ही नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने अपने को देखा कि यार क्या चीज लग रही है, क्या अपग्रेड करना है। तो फिर मैंने देखा मैं आईब्रोज नहीं बनवाती हूँ, मेरी मुच्छी है, मेरे को हेयर कट की जरूरत है। मेरी मुच्छी वो भी इसने बोला, हाँ। तो इसने फिर लेके गई, मेरे को हेयर कट करा, मेरा आईब्रोज, उसके बाद मैं भी बनाना शुरू की। हाँ ये भी बनवाना शुरू करी। सो ये सब हुआ। और इस दौरान में मैं मैन पावर वाला काम कर ही रही कर रही थी। हूँ, उसमें अपग्रेड कर दिया कि मैं हॉस्पिटैलिटी कर रही हूँ बस। अब मैं वेलकम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने मेरे को टोक दिया था कि क्या आप तिलक लगा रहे हो, वेलकम कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप एक एंकर की बहन हो चुके थे ना। हाँ, तो अब मैं बस मैनेज कर रही हूँ काम को, अब मैं काम में भी नहीं जा रही, मैनेज कर रही हूँ बस घर, मतलब ओके। जहाँ पे इवेंट करी उस होटल में एक रूम लेना है मेरे को, सामने वाला देता था मेरे को, उस रूम में बैठी हूँ, बैठे बैठे सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, जा भी रही हूँ तो खड़ी हो रही हूँ, सब चीजें देख रही हूँ, फिर आ जा रही हूँ, इस तरीके से। नहीं मुझे ये बोलना है, अरे वो तो धुल जाएगा, बातें खराब वो नहीं होनी चाहिए हमारी। Yes. एक चीज ना मेरे को दिल पे घर कर गई कि आपने बोला कि आपको किसी दोस्त ने टोक दिया कि तू साथ में ना आया कर, इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर। हाँ थोड़े दोस्त टाइप का ही था वो, बट मैंने सुना है कि एंकरिंग फील्ड में ना एक एंकरिंग फील्ड का डार्क साइड भी है। वी आर ओके टू डिस्कस। यस If you- यस यस। ठीक है। एंकरिंग फील्ड में अक्सर लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अक्सर नहीं करते। हाँ। जब आपको लोग देखते हैं हाँ। कि आप मतलब नए नए हो, आप Good छोटे looking से हो। हो, छोड़ मतलब बेसिकली जब जो जिस एज में लोग आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं, 15, 16, 18, ये वाली जो एज होती है उसमें मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। ओके तो उस समय पे लोग अप्रोच करते हैं, ओके। बट हम टचवुड हम दोनों को बहुत अच्छे से पता होता था कि यार कौन किस नजर से देख रहा है। और ये क्या सारी चीजें मेरी से शेयर करती थी, मैं अपनी चीजें शेयर करती, तो क्या होता था, हम दोनों में दोस्त थे। बोलने के मतलब से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, ये शेयर करती थी मतलब कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। और आपने बड़े प्यार से बोला 15, 17, 18 जब हम कुछ नहीं समझते हैं, और आपने कैरियर अपना 15 पे स्टार्ट किया था। जब शुरू किया था। हाँ बहुत बहुत गंदे हो आप। यार मास्क ऑन करके तो मैंने कुछ तो किया है ना, मतलब कुछ तो सीखा है ना मैंने। करना है इनको। नहीं, लोगों को इसमें नहीं करना। मुझे बेसिकली आज की आने वाली जो यंग जनरेशन है जो एंकर बनना चाहती है, आप लोगों ने उन सारे दौर को छोड़ के अब आगे आ गए हो। उनको बस अब ग्लैमर लोग आपसे डरते हैं यस। कि काम कराना है काम करा ले ब्रो, अगर कुछ बोला तो चपेट पड़ेंगे। हाँ। अब उनको पता है, बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों बहनों ने फेस किया होगा, इसलिए आप शेरनी की तरह घूमते हो। सो बेसिकली किसी भी फ्रंट वर्क में जो होता है, स्पेशली गर्ल्स, चाहे वो टीचर हो, मैं चाहता हूँ ये बात थोड़ी खास है। हाँ। चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट फील्ड में हो, गर्ल्स को हमेशा ही कोई ना कोई रहता है परेशान करने वाला। इट्स जस्ट कि आपको आना चाहिए उसको टैकल कैसे करना है। आपको किसने किया? मैं बता रही हूँ। हाँ। तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं किया किसी ने, बट स्टार्टिंग में जब मैंने एंटर करा था फील्ड में, ये उस समय की बात है जब मैंने एंकरिंग शुरू भी नहीं करा था। ओके। तो 15-16 साल की एक बच्ची इवेंट फील्ड में आती है, एक बंदे को देखती है, उसे बहुत पसंद आता है, वो प्यार में पड़ जाती है बेसिकली। और पता है प्यार उसी उम्र में हुआ करता है, उसके बाद प्यार नहीं होता। मुझे अभी भी होता है, बट मुझे अभी भी होता है हाँ, बहुत। वो अभी भी वाला सिर्फ ऐसा वाला। वो मैच्योरिटी वाली। हाँ। मैं दिल से मैं प्यार करती हूँ, पूरा डूब के प्यार करती हूँ, इतना डूब के प्यार करती हूँ, लाइक Okay. फिर आप मेरे लिए दूसरे नहीं हो, वो होता है ना, यू आर मी, ऐसा है, आप मेरे लिए वैसे हो जाते हो।
तो 15 साल वाले प्यार की बात करते हैं ना, 15 फिर अभी साल। वाले में आएंगे। मेरे को वो बंदा लाइक ही वाज एन इवेंट मैनेजर Okay. एंड इवन ही इज, तो मुझे बहुत पसंद आया, बट उसे मेरे से कुछ और चाहिए था। आई वॉज न्यू टू द फील्ड एंड आई वॉज नॉट एक्सपोज टू एनी थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मुझे पता भी नहीं थी चीजें। तो आप 15 साल के थे, पहले बात ध्यान से सुनो, आप 15 साल के थे, आप नए नए फील्ड में आए हो, किसी बंदे को आप देखते हो और आप उसे पसंद करते हो और उसे आपको उससे प्यार होता है। आपने जो अभी तक बोला, कहीं लोग कंफ्यूज हो जाएं, उसको आपसे प्यार नहीं था। उसको अब मेरे से प्यार नहीं था। ठीक है, He was बड़ा था, उसको क्या ही प्यार होगा बच्ची से। कितने साल का था वो? 28-30 अराउंड, हाँ 28 तो था ही, श्योर। आई एम नॉट श्योर बट 28 to बट वो 30। कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता होगा, तभी तो आपको प्यार हुआ होगा ना। यार उस अरे समय अट्रैक्शन हो जाता है ना। अट्रैक्शन बेसिकली एग्जैक्टली, मतलब देखो कोई भी लड़की यार ऐसे किसी के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ती, कुछ नहीं, तो। ऐसा नहीं। आप 15-16 की जो एज होती है ना, बट उसमें आपने बोला ऐसे कि ही- आपसे उसको आपसे कुछ और चाहिए था। हाँ, उसको मेरे से कुछ और चाहिए था। हम्म तो बेसिकली लाइक ही स्टार्टेड थोड़ा बहुत ऐसे चिट चैट एंड ऑल, मेरे से थोड़ा बहुत बात करना चालू किया। मेरे को नहीं पता था यार क्या होता है। ठीक है, मैं तो प्यार से ही बात कर रही हूँ, मेरे को तेरे से Okay. प्यार तभी मैं बात कर, अदरवाइज मैं किसी लड़के से बात भी नहीं करती थी। हम्म तो सेम इंडस्ट्री का था, तो थोड़ा बहुत काम का ऐसे कुछ कुछ करना, बट मेरा प्यार सॉर्टेड था कि मेरा प्यार है और काम। मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करी किसी काम के चक्कर में, ये नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। आई हैव नेवर यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट्स फॉर एनीथिंग इन माय लाइफ। तो फिर मतलब ही ट्राइड कि मैं कैसे भी मतलब उसके साथ रहूं एंड जो भी उसे चाहिए वो हो जाए, बट टचवुड, लोग समझ रहे हैं। हाँ, लोग- बट टचवुड लाइक मेरे को पता था कि मेरे को कुछ नहीं करना है। तो इन 15 डेज, बिटवीन 15 डेज ये सब चीज़ें हुई। मैंने उसको बताया मेरे को एंकरिंग करना है, उसने बोला आई विल हेल्प यू फॉर दैट, तुम लोग अपना काम चालू करो, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें, जिससे जो चीज़ें मेरे को उस समय अट्रैक्ट करती, ओके तो वो सब चीज़ें उसने बोली। फिर मतलब फिर मेरे को बाहर लेके गया फॉर इवेंट ओनली। वी वेंट देयर एंड वहाँ पे ही काम ट्राइड, करने में? नहीं शी वॉज नॉट देयर, हाँ। वहाँ पे ही ट्राइड बट कुछ नहीं हुआ। एंड मेरा तो आधार कार्ड भी, आई वॉज जस्ट 16, तो अंडर एज, और मेरे आधार कार्ड पे और एज छोटी है तो मैं और छोटी थी। तो आपको तो हाँ, मेरे को नहीं मेरे लगता को- कि होटल में भी रूम देते होंगे। मुझे याद है एक जगह पे उसने पूछा था, मेरे को एंट्री नहीं मिली थी होटल में, दैट वाज नागपुर में मुझे एंट्री नहीं मिली थी। इवेंट के लिए आप लोग गए थे और Event के लिए उसने गए थे, हाँ, ओके तो नहीं मिली थी। और मैं रेडी थी बिकॉज आई वाज इन लव, मैं प्योर लव में थी। 15-16 साल में जो आपका लव होता है एकदम प्योर होता भाई, है, वो तो सिर्फ एकदम प्योर लव होता है, दिल से होता है ना, तो वो वाला सीन था मेरे को। सिद्धार्थ फील करना शिद्दत वाला। हाँ तो फिर तू ही लेकिन हमारे मेरी- बीच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। देन ही केम टू नो कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो जान गया। हाँ, वो जान गया। फिर हम अप्रोच करने के बाद आपने मना किया तो वो जान गया। हाँ हाँ, एंड पूरी बात बता रहे हैं ना भाई। हाँ, फिर उसके बाद हम वापस आए। देन मैं नेक्स्ट डे मैं उसके जो भाई बंधु हैं इवेंट वाले, मैं उनकी स्टोरी पे देख रही हूँ हैप्पी बर्थडे भाभी। व्हाट? यस, नॉट माई फोटो, ओके किसी और की ओके ठीक है रियल वाली गर्ल। रियल वाली गर्लफ्रेंड। तो उसका भाई, ये चल क्या रहा है, रुक जाओ पहले अभी थोड़ा सा I was किया तो पकड़ो broke. बैठ। Yes, I was shocked. I was broke. I cried like hell. And मेरे को नहीं पता क्या चल रहा था। मैंने फिर पूछा उस बंदे से कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला डैश भैया की वो है, बंदी है, इसे शादी होने वाली है। मैं बोली अच्छा ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, मुझे 2 नहीं दिन पहले तो आपके साथ था। हाँ, और मुझे नहीं पता था ना ऐसा होता है यार। अभी तो मैं रोज देखती हूँ ऐसे ऐसे लोगों को, हम्म तो मुझे उस समय नहीं पता था। आई वॉज ब्रोक एंड लाइक फिर मैंने उससे बंदे से बात करना बंद कर दिया। और शायद हम ये वैसे काम बात करने लगे मेरा चाहिए काम था। कंटिन्यू था उनके साथ, क्योंकि इस- ये सारी चीजें मुझे अभी पता चल रही थी, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। उसने बुलाया था इवेंट में, ये मुझे पता है, उसने बाकी चीजें आइडियाज दी। अच्छा, आप उनके साथ काम करते थे एज अ, जो अपना मैन पावर का काम चल रहा था। बहुत सपोर्ट किया यार, ये सब चीजें मुझे नहीं पता था, बट मुझे अच्छे वे पे सपोर्ट किया है। हाँ सी खूबसूरत लड़की की तरफ कुछ खास ध्यान था उनका। एक्सक्यूज मी, बोलने से पूरा जाओ। खूबसूरत। ये क्योंकि सुन लो पूरी बात सुन लो। और आप थे 2 साल थोड़े से बड़े, तो उसको पता था आप दिमाग हाँ, से उसको तेज हो। समझ आता है। हाँ, ठीक है, खूबसूरत मतलब आप समझ रहे हो ना, वो कम एज की लड़की थी, उससे 15 थी, उसके पास सोचने के लिए उतनी ताकत नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी मैं काम करूं, अपनी फैमिली पे पैसे लाके दूं, और आप खूबसूरती के साथ दिमाग से तेज थे। वो दिमाग से उस वक्त तेज नहीं। नहीं, दिस इज ट्रू, बोथ आर सिटिंग देयर, बोथ आर सिस्टर, इसमें कुछ वो वाली बात है नहीं। तो वो जानता था कि जो आप हो, ऑफिशियली 2 साल बड़े हो, तो आप दिमाग से तेज हो, और कहीं ना मुझे कहीं ये मेरे से आपको ज्यादा खूबसूरत लगती है। है वो यार।
अभी बहुत भी सुंदर। बस 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 दीपक हो गया। बहुत गंदा था दोनों ने, बहुत कोड देके नहीं जाऊंगा। seriously। चलो तो कमिंग बैक टू द या हो सकता है कभी उसने आपको इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोला और आपसे एक बहुत गंदा सा एक जवाब सुन नहीं लिया नहीं 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 ऐसा नहीं था। अच्छा ऐसा भी नहीं कि वो बहुत खराब पर्सन था, ऐसा नहीं है, बट इवन ही इज नॉट हो बैड। सकता है उसको भी आपसे थोड़ा बहुत प्यार हो। थोड़ा बहुत प्यार नहीं, अट्रैक्शन बोल सकते हो, बट हाँ। मेरे लिए ये था कि यार मेरे लिए वो बहुत गलत था उस समय पे। राइट एग्जैक्टली। अभी अभी भाई कल मेरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ, तेरी आज भाभी आ गई तो तू शादी होगी उनकी, उनके बच्चा है, yes, they are दे आर मैरिड, और उनकी शादी रिलेशन मेरे को लग रहा है 8-10 साल। उसी लड़की से हाँ वो प्यार में थे खुद तो bro। बना रहा था यार। हाँ तो मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, तो मैंने इसलिए उसके बाद से कभी उससे बात नहीं करा, ना ही हमने बहुत ज़्यादा शोज करे। बट मैं जब फिर अच्छे लेवल पे थोड़े शोज करने लगी थी तब उन्होंने मेरे को एक शो में बुलाया था, आई रॉक दैट शो। जो ब्राइट टीम थे उन्होंने मेरे को बहुत प्रेज करा, बहुत अच्छा शो किया था। सो आई वाज सो हैप्पी, लाइक दैट वाज अ काइंड ऑफ, मैं उस समय तक रिवेंज वाला वो करती थी कि मैं बदला ले रही, बट ठीक है अभी वैसा कुछ भी नहीं है। तो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। हाँ हाँ वो हमारे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई वी आर नहीं। गुड, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ें हुई थी। मैं उसके बाद से मैं अपने पूरे इवेंट इंडस्ट्री में मैं सारे लड़कों से मैं ऐसे ही बात करती कि सिर्फ काम से बात करना है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है दीपक, जब आप छोटे घर से आते हो ना तो आपको ना बहुत डर रहता है कि यार आपके ऊपर कोई वो टैग ना लग जाए कि ये गोल्ड डिगर है, गोल्ड ये डिगर पैसे है, के लिए है आपके ना? साथ है, या ये करियर बनाने के लिए आपके साथ है। मैं वो बस नहीं लगने देना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी रिलेटिव से पूरा मिला के ना इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर रहता था। रिलेटिव्स तो खा जाते होंगे खा आपको। जाते हैं, घर से हम निकलते थे, बिहारी, ऐसे घूर घूर के देखते थे ना उन लोग कि भाई क्या हम अगर करने जा रहे छोटे हैं। कपड़े They're like, पहन ले हमारे लिए ऐसा बोला जाता है कि यार हाँ। उनकी अब कोई बेटी टोकता है क्या? तो कि हमें फर्क ही हाँ, नहीं फर्क पड़ता नहीं उनकी पड़ता, बातों से। basically। अभी भी करते, ऐसा नहीं कि अपनी अभी भी बोलते हैं यार अभी भी उसकी घर से बेटी क्या निकले तो ऐसा करती देख है। रहे थे, मतलब ऐसा क्या कर दिया है, बट अरे जायदाद थोड़ी खा गए तुम्हारे देवता, हम अपने जा रहे हैं घूमने, तुमको क्या आप दिक्कत है बिलीव भाई? करोगे देर लाइक कि सारे रिलेटिव्स कि ये गलत काम करते, गांव हम के लोग होटल्स जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, इन लोग बार टेंडर क्या बोलते हैं उसको, बार डांसर्स है उन लोग, बार इन dancers लोग हैं। वेटर्स है जो बार में वेटर का काम करते, नचनिया है बेसिकली। बिहार और यूपी के लोग जो बोलते हैं नचनिया, हाँ हाँ नचनिया टिपिकल नशनिया वर्ड यूज करते हो। और सबसे वर्स्ट बताऊं मैं, मेरी मम्मी ने रिसेंट में अभी किसी रिश्तेदार को अभी मेरी recent शादी की के लिए बात बोला है। था हाँ हाँ कि लाइक अब इसकी शादी करनी है तो थोड़ा सा देखिए आप लोग की नजर में कोई लड़का होगा तो बताइएगा। हाँ। तो उन्होंने मेरी मम्मी के मुंह पे नहीं बोला, बट बाद में जाकर के किसी थर्ड पर्सन को बोला कि इनकी लड़की लोग पता नहीं क्या क्या करते, होटल्स में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पता नहीं क्या करते, इन लोगों से शादी कौन करेगा। लिटरली मर आप रही लोग को है, अरेंज मैरिज शादी करना है क्या? हम शादी नहीं कर रहे किसी से। आप लोग को अरेंज मैरिज करना है? ऑफ पता कोर्स नहीं। नहीं, आई डोंट नो यार, कंफ्यूज मत करो दीपक। नहीं मतलब सीरियसली नहीं, फैमिली से हट के आप लोग लगता है कि अरेंज मैरिज में आप लोग के लायक लड़के मिलेंगे? सबसे पहली चीज मुझे यूपी हमारे बिहार एक बात जाना ही बताओ नहीं। लक्ष्मी, यूपी और बिहार में हमें नहीं मिलेगा, मैं तो जाना ही सबको- नहीं है। जाना ही नहीं है। और वहाँ टू पे बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आजकल को ना लड़कों को ना एक इनसिक्योरिटी टाइप की एक फील होती है, आप इतने कमा रहे हो ना। से सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या होती है पता है? एक तो पहले लड़कियां अगर मान लो मैं नहीं कमाती या मैं थोड़ा कम कमाती तो मुझे ना ऐसे लोग लड़के दबा लेते, ठीक है कि या जो हमारे घर में बेसिकली होता आया है। हाँ लेकिन अब क्या हो गया कि अब हम उनसे ना 5 गुना ज्यादा कमा लेते हैं, तो दिक्कत क्या है कि अब वो डर तो मैं तो बोलूंगा कि एक अच्छा सा लड़का घर जमाई ढूंढ लो यार, क्या जरूरत है यार उधर जाने का। चाहिए भाई। नहीं, घर जमाई मतलब खुद जहाँ रहो वो भी साथ में रहे तो हम यार। ऐसा थोड़ी है पहले लड़कियां ही जाती थी, अब तो लड़के भी आ जाते हैं भाई, अब तो घर जमाई इधर भी हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं हो है सकता है। अपनी नजर में। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई अगर कोई हो तो अप्रोच करना शुरू करो, अच्छे फैमिली से होना बस। हमारी मम्मी को सिंह चाहिए। मेरे पापा उसको सर पे दिक्कत सिंग नहीं, होना मम्मी को चाहिए। ज्यादा ही ऑब्सेशन है सिंग से। बेसिकली उनकी भी दिक्कत नहीं है यार, उन्होंने भी बचपन से देखा हुआ है कि यार ऐसे हमारे घर में होता आया है, सब अच्छी परेशान राजपूत करते हैं। फैमिली हो तो दे विल कांटेक्ट यू, दे विल कांटेक्ट योर फैमिली टू। मेरे को तो नहीं चाहिए। एक है ना तैयार हमारे इनको पास। ठीक है करो, बात करते हैं। ओपन रिश्ता। पता है उनको ना डर इसी बात से, जो आपकी फैमिली को डर है ना। अभी मुझे रिसेंट में किसी फीमेल एंकर ने बोला था हम्म कि लाइक वो अभी शादी करने के लिए देख रहे हैं तो उनको रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अर्न कर रही है। लड़के मुंह पे बोल करके जा रही है कि लड़की ज्यादा कमा रही है। अरे बहन देखो तो अरेंज मैरिज तो नहीं हो पाएगा, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऐसा भी अरेंज मैरिज तो नहीं हो लोग पाएगा। ये फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। फील्ड बुरा नहीं है भाई, साथ में पति को घूमो ना यार। मना करे लड़की तो मत करना शादी, पहले ही पूछ लो कि देखो बहन, तो हम बोल सकते हैं ना, वो नहीं बोल सकता। देखो बीबी जी, फ्यूचर बीबी जी, कि मैं साथ में रहूंगा, अगर मैं मना कर रही है, पल्लवी में मना कर रही है तो वो गलत हो सकती है। यस
बट अगर वो बोल रही है हाँ ठीक है चलो ना यार हनी चलेंगे हर जगह, तो फिर काहे का गम? और हम लड़कियों को चाहिए ही क्या? क्या चाहिए? डर रहेगा तो अच्छा यार, की तो बात। साथ में घूम, कम से कम पर्स उठाने के लिए कोई तो घूम रहा साथ में। मैं वो भी नहीं सही दीपक, यू वोंट बिलीव लाइक वी आर दैट हाई वैल्यूड वुमेन जो मतलब लड़के का ना तो पैसे खर्च करवाते हैं, हाँ ठीक है, लड़के हमसे करवा के लेके चले जाते हैं। यार आज ये दादा ये आज ये राइस मोगली इन्होंने बनाया यार। नहीं, ये वाली दीपक, बात नहीं है। इसको लोगों ने बहुत उल्लू बनाया, बहुत इतने लूटा है। सारे पैसे इससे लेके चले गए, अभी भी इतने ज्यादा। अब समझ में आया यम क्यों बोलता है कि वो ब्रो है भाई, तू जाके मिल तो सही, एक बार पॉडकास्ट में बैठ तो सही। मेरे अभी भी फर्स्ट पॉडकास्ट है, हम ऐसे बैठे हैं चिल मार रहे हैं, ये शूट हो रहा अरे है चिल। और ये रॉ ही एकदम अपलोड हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है अपने को, हम खाना खा रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं। सही में वैसा ही रहना चाहिए वाला पूरा। यार ये तो आपने अपने बचपन की एक कहानी बताई, आपके साथ कुछ घटना? आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आप एंकरिंग में कब आए? हाँ यस, तो जैसे लक्ष्मी ने बताया कि हमने वेलकम से शुरू किया था, हाँ, तो हाँ। काम तो वही चल रहा था। फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की। फिर इस बीच में क्या हुआ, मुझे 2-3 लोगों ने ना, बहुत बड़े बड़े इवेंट प्लानर्स है, उनको मैं आइडियल भी मानती हूँ क्योंकि उन्होंने टोका, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मुझे मैं पेमेंट मैंने इसको 100 बार बोला बहन, तो भी एंकरिंग नहीं मानती ना, छोटी है तू, क्यों? मैं नहीं, इसने भी बोला, इसने भी बोला। और उस इवेंट प्लानर ने ना, मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती, उन्होंने मेरे को बोला कि पल्लवी तुम्हारी बहन एंकर है, ऐसे क्यूरियस होकर के जान रही कि एंकर है। तो मेरे को लगा था कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, और मैं बड़ी बहन, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, ऐसा टाइप का। तो मुझे 2-3 लोगों ने ऐसे बार बार टोक दिए, तो मेरे को लगा मुझे भी करना चाहिए। उसके बाद इसने पुश किया कि तू कर। आई ट्राई। उसके पहले मैंने इसको एक शो में भेजा है। हाँ, वही बता रही हूँ। 1 दिसंबर के शो में 10,000 रुपए में। हाँ, 10,000 सरोवर होटल खुला था नया नया उस टाइम में। 10,000 रुपए मैंने उस इवेंट का चार्ज किया था। और इससे पहले एक बैंक में इसने भेजा था, उसमें 1,500, ऐसे करके 3 इवेंट्स टोटल मैंने किए उस मोमेंट पे। बट मेरा मतलब ये जो होता है ना, दिल से आवाज नहीं आ रही कि पल्लवी तू एंकर बन सकती, क्योंकि मैंने 12th क्लास तक नेपाल में कभी स्टेज देखा ही नहीं था, मैं कभी स्टेज पे चढ़ी ही नहीं थी। मेरा एक छोटा सा स्कूल था, मैं गांव में रही, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे लिए एकदम सडन में स्टेज पे भेज दोगे, वो लाइम लाइट एंड ऑल, उसके बाद मुझे बोलोगे एंकरिंग करो, तो मैं कैसे करूंगी? तो मैंने वहां पे स्किप कर दिया। ये होगी लगभग 18 की बात, 2018 की बात होगी, 18 या 19 की बात होगी। एक दो कोई दिक्कत नहीं, आ नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद दिल से आवाज आई कि पल्लवी तू है क्या, तेरे नाम के आगे कुछ लग नहीं रहा है, तू कुछ Okay. नहीं कर रही है। ठीक है, अर्निंग मेरी अच्छी खासी होती थी उस मोमेंट पे भी, इतने सारे लोगों को मैनेज करती थी सारी चीजें। बट क्या कर रही हूँ, मेरे नाम के आगे कुछ भी नहीं, मेरा कुछ वजूद ही नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि चलो एंकरिंग करते हैं। अब क्या हुआ, ये एंकर ऑलरेडी है, अब खुद की बहन को बताओ कि मैं भी एंकर बनना चाहती हूँ, तो उसको कैसे बुरा लगेगा कि मेरी बहन कैसी है, मतलब एंकरिंग ही करना है इसको भी। और मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं। हाँ, ये इसके मन में वो नहीं है। डरती थी। ये बस मेरे अपने को मन- डर लगता था, पूछने में शर्म भी आता था। क्योंकि इसके सो कॉल्ड बाहर के 2 लोग कुछ बोलते थे, ये अभी भी वो स्टार्टिंग से, हाँ, सब लोग तेरे बारे में ये बोलते, सब लोग तेरे बारे वो सब क्या बोलते थे? मैं कुछ भी XYZ हर चीज में मैं सब हाँ, हाँ। थी। देन मैंने एक एंकर है, उनसे मैंने हेल्प लिया कि ऐसा ऐसा है, मैं करना चाहती हूँ। तो उसने बहुत मोटिवेट किया कि पल्लवी मिरर के पास जाकर के Who's that anchor? Arvind? एंकर पूजा Pooja. Oh my God, Pooja Ahuja is an amazing woman. She कैसे? is a really good supporter. उसने मेरे को अपनी जिंदगी का पहला बड़ा शो दिलाया, 6,000 रुपए का शो। अच्छा, भाई वो बहुत अमेजिंग बंदी है, वो है। इतना अच्छा सपोर्ट करती है ना, सीनियर ना, बहुत हमारी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। तो जब आपने एंकरिंग शुरू कर ही ली मैम, तो इनके साथ एक घटना घटना था जिसकी जिक्र इन्होंने किया कि इनको प्यार हो गया था, बट वो प्यार नहीं था बाद में से। आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा है? यस, क्या भी घटना? बहुत गंदा वाला। कैसा? सो बेसिकली ये मेरे साथ कोई किसी इवेंट प्लानर ने नहीं किया था। और मैं बताऊँ, इवेंट प्लानर ने कुछ किया भी होगा तो मैसेज वैसेज तक ही रहा होगा। जो सबसे वर्स्ट है वो मैं बता रही हूँ। एक दिन ऐसा होता है जो आपके लिए डार्केस्ट डे हो जाता है, लाइक आप चारों तरफ से फंस जाते हो वो जाल। पूरा बताना। हाँ, तो पूरा बताना। हाँ देखो, मतलब बहन ने बोला कि यार पूरा बताना कि ना तो उसे बता ही समझ नहीं आ रहा। तो एक इवेंट मेरे पास आया बिलासपुर का, और वो इवेंट प्लानर भी मेरे लिए नया था। क्लाइंट को मैं एक इवेंट में मिली थी, जानती थी उनको, उन्होंने बार बार अप्रोच किया उस इवेंट में आना है, करना है, तेरे को करना है, अपने घर की शादी है। तो मैंने उस इवेंट को डन किया। फर्स्ट थिंग, अभी मॉर्निंग का मैंने पूल पार्टी ले रखा था रायपुर में, और शाम को मेरे को जाना है बिलासपुर में। जिस तरीके से मैनेज करती थी, आई थॉट कि मैं भी कर लूंगी, गाड़ी भी है। अब क्या हुआ, मॉर्निंग वाला इवेंट ट्रेन हो गई, चुकी बहन से सोची कि अब मैं भी सेम टू सेम करूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, फिर 11-12 बजे शुरू होने वाला जो इवेंट था, वो इवेंट शुरू होता है
4-5 बजे शाम को। शाम को। अब मुझे जाना है बिलासपुर, ओके 5 बजे मुझे बिलासपुर में होना चाहिए था। मैं उस इवेंट में अभी भी वेट कर रही हूँ, तो मैंने 10 मिनट होस्ट किया और मैं निकल गई हड़बड़ी में बिलासपुर के लिए 5 ओके बजे। ओके 5 बजे निकलती हूँ, 7 बजे पहुंचती हूँ। और मैं बता रही हूँ उस दिन इतनी हड़बड़ी हुई कि फोन पे के भरोसे मैं निकल गई, अपना जर्नी शुरू कर दी बिलासपुर का। कि भाई फोन पे है। हाँ हाँ, हम फोन आजकल पे तो कुछ सबसे ऑनलाइन। हाँ कुछ लगेगा तो वैसे उधर से पेमेंट लेकर के आना है, पैसे क्यों लगेंगे, कार में जा रही हूँ, कार में आना है। दूसरी चीज, मैं अपना चार्जर, इतनी हड़बड़ी के चक्कर में मैं कभी भी मेरे पर्स में देखोगे चार्जर आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं उस दिन चार्जर भूल गई। ठीक है, अब दिन भर से 11 बजे से गई हूँ जिस शो में, शाम को 7 बज चुके, चार्ज कहाँ से होगा फोन। उसी में शूट कर रही हूँ, उसी में मस्ती कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ। अब मैं पहुंचती हूँ इवेंट पे, अब वहां पे लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि एंकर आएगी तो होस्ट करेगी करके और शुरू हो जाएगा इवेंट। ओके तो मैं जैसे ही गई, मुझे एक क्लाइंट ने अपना रूम दिया, चेंज कर लो करके। इतनी हड़बड़ी थी कि मेरे को रूम मांगने का भी टाइम नहीं मिला, मैं चेंज करके सीधे नीचे गई। अब क्या हुआ, वहाँ पे इवेंट होस्ट किया। अब इवेंट खत्म होते होते मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि भाटापारा गए, ही आस्क्ड मी कि तुम बिलासपुर आई हो तो मैं मिलने आता हूँ करके। मैं बोली ठीक है। अब मेरे को स्टार्टिंग से ना बहुत ज़्यादा केयर मिला है, लड़के हो सपोर्ट, लड़की हो, मतलब अच्छे दोस्त मिले मेरे को स्टार्टिंग। तो मेरे को क्या लगा कि वो आ रहा है, इट मीन्स वो मेरे को ड्रॉप करेगा। ठीक है, मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ, मैं खुल के ना उससे पूछ रही हूँ ना, वो खुल के बता रहा है मेरे को। मैं जॉब करेगा कहाँ? हाँ? घर ड्रॉप रायपुर। रायपुर। वो भाटापारा में रहता है, वो रायपुर ड्रॉप करेगा। दान दिल। मेरी गलती नहीं थी यार, मेरे को उतना केयर मिला था स्टार्टिंग से। ठीक है तो फिर क्या हुआ, मन मन में सोच रही वो ड्रॉप करेगा, मैं चेंज नहीं करती। एकदम हैवी सा लहंगा था उस मोमेंट में मेरा। उस लहंगे को पहने बैग उसके रूम से उठाती हूँ, क्लाइंट को बोलती हूँ कि मैं जा रही, मेरे को रूम नहीं लगेगा। ठीक है, ये बोल करके मैं निकल जाती। मेरा फोटोग्राफर होता है, उसको बिलासपुर में ड्रॉप करके वो बंदा बोलता है मेरे को ऐसा कुछ तो भी बोला, और हमारी लड़ाई हो गई चलते गाड़ी में। उसके बाद वो बोलता है कि तुमको स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ, तुम चले जाना। बोली तुम पागल हो क्या, मैं ये लहंगा पहन करके रायपुर जाऊंगी, वो भी स्टेशन ट्रेन में जनरल में बैठ करके। तो वो लिटरली स्टेशन गाड़ी घुमाया, स्टेशन से टिकट लाया, हाँ टिकट ला करके मेरे हाथ में देता है कि ये तुम्हारा टिकट है, तुम चले जाना, मुझे मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ हाँ मुझे मामाज बॉय बिल्कुल पसंद नहीं है, डे वन किसी को भी नहीं। ठीक है, डे वन से। ठीक भाई है। ये चूतियाप है, ठीक है। लिटरली बता रही हूँ। देन सीरियसली उसने बोला मम्मी का कॉल आया। मैं बोली ठीक है तू निकल यहाँ से। फिर वो बोलता टिकट लो। मैं उससे बहुत गंदा लड़ ली। अब नाम नहीं लूंगी, वो अग्रवाल था। अग्रवाल मतलब ईगो, ईगो मतलब उसको मैं चिल्ला दी ऐसे एक आध मिनट। फिर हाँ, उसको बेसिकली मैंने चिल्ला दी तो उसके ईगो पे आ गया, तो वो सच में चले गया। अच्छा मेरे साथ इससे पहले तो क्या, अच्छा लड़का अग्रवाल था, मतलब जिसको अपने दोस्त को बुलाया था? मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। उसने बोला था कि मैं मिलने आ रहा हूँ। ओके ठीक है, पहला इंसिडेंट तो ये हुआ कि वो छोड़ के चला गया। हाँ छोड़ के जा रहा है ना वो। पर अभी तक क्या हुआ था कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो मेरे को ये, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे को ये होप है कि उसको चिल्ला भी दूँ तो वो बंदा आजू बाजू से देख रहा होगा, मेरे को केयर कर रहा होगा, मेरे पे नजर रखा होगा। जो मूवी में चीजें होती हैं। हाँ ये सब हुआ भी था, ठीक है। ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ। तो मैं सोची कि वो बंदा होगा मेरे को, मेरा देख रहा होगा, कहीं गलत चीजों में इधर उधर हो जाऊं, यहाँ से मेरे को सेफली ड्रॉप करेगा, थोड़ा शांत हो जाएगा। तो मैंने उस टिकट को फाड़ के उसके मुंह पे ऐसे फेंक दी। 10 लोग देख लिए, उसकी ईगो पे इसलिए लग गई, ऐसे फेंक दी उसके मुंह पे। तो इस लाइक ठीक है मैं जा रहा हूँ, और बात नहीं किया। उसी मोमेंट में मैंने उसको ब्लॉक कर दी। फिर वो 10 मिनट के बाद मेरे को अजीब लग रहा था कि रेलवे स्टेशन बिलासपुर का, रायपुर है तो समझ में भी आता है। हाँ, खड़े हमारे घर भी दो नहीं चार आ लड़के लोग देख चुके ऑलरेडी लड़ाई, हाँ। लोग खड़े हैं देख रहे हैं। 10 मिनट बाद मैं उसको कॉल करती हूँ, तो 10 मिनट के बाद वो मेरे को बोलता है कि मम्मी के साथ हूँ। मतलब मेरे ना वो धरती जमीन सब एक हो गया कि ये बहन जो सच में चले गया घर, जिसको मैं सोच रही हूँ कि आजू बाजू से देख रहा होगा, ड्राइवर भी बकायदा था, ऐसा नहीं कि खुद ड्राइव कर रहा है, वो बंदा चले गया। अब ये हो चुका है, अब मैं कैसे करूँ? क्लाइंट को बोल के आई हूँ कि मैं निकल रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है। ओके तो फिर उसको कॉल की कि सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे रूम लगेगा, तो आप रूम देख लीजिए। तो बोले ठीक है रूम तो नहीं है बट तू आजा देख लेंगे करके। क्लाइंट ने बोला हाँ, तो मैं गई। हाँ ठीक है, तो मैं गई उस रूम, उस होटल में। देन क्या हुआ कि अब बारी आई ऑटो वाले को पैसे देने की। ठीक है। कैश लेकर के घर से गई नहीं हूँ, और मतलब क्या बताओ यार, बैड लक इस तरीके से वो होता है ना कि उस सीख, हाँ जिंदगी की सीख। यस, उस दिन फोन पे का सर्वर डाउन था, SBI का। मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा है। मैंने एक दो लोगों को कॉल किए रात के 12 बजे, उससे भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? सो मेरे हाथ में रिंग थी, मैंने रिसेप्शन पे रिंग डाली, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी वो लड़ाई झगड़ा करके। उस रिंग को डाली, मैंने उसको बोली कि मेरे को बस 50 रुपए चाहिए, आप दे दो। तो उसने बोला मैम आप ऐसे भी ले जाओ। बोली नहीं नहीं भाई मैं नहीं लूंगी, तू रख मेरा रिंग और मुझे 50 रुपए दे, सुबह जब मैं चेकआउट करूंगी तेरे से लेके चले जाऊंगी। मैंने वहां पे दिए, चार्जर नहीं है। अब मैं गई ऊपर, क्लाइंट को बोली रूम के लिए, तो वो मेरे को, अब नई नई एंकर हूँ,
मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता रूम मिल रहा है कि नहीं, पर्सनल या कुछ भी, पैसे मिल रहे हैं और इवेंट मिल रहे हैं। अब मैं जाती हूँ उसके साथ, तो वो मेरे को 2-3 रूम में घुमाता है, अपनी बहन के रूम में कि बेटा रूम का जगह खाली है क्या, इसको भी सोना है साथ में। बहन के रूम में, कभी बेटी के रूम में, ऐसे ऐसे करके 2-4 जगह घुमाया। ठीक है, सबने बोला कि नहीं हम तो जगह नहीं है हमारे रूम में, ऐसा वैसा। देन वो मेरे को दूसरे फ्लोर पे लेके जाता है, चल तेरे को दूसरा रूम देता हूँ। ठीक है, अभी तक जहाँ पे रूम नहीं थी, जगह नहीं थी एक इंसान की, वहां पे एक पूरा का रूम खाली दिख रहा है और वो रूम में मुझे लेके जाता है। वो फ्लोर भी चेंज है ना, नीचे वाले फ्लोर पे लेके जाता है वो। ठीक है। और वो कौन था, दुल्हन का बाप, जो बंदा आधे घंटे पहले अपनी बेटी के लिए रो रहा है। तो संगीत में वो नाच रही तो रो रहा है, मैं उसको देखी इतना ज्यादा, मैं उसको देख करके मैं इमोशनल हुई थी। ठीक है, वो बंदा मेरे को रूम में लेकर के जाता है एंड रूम में मैं एंटर करती हूँ, मेरे पीछे पीछे वो भी एंटर करता है। अब तेरा काम था रूम देना, तू दे करके चले जा। एंटर करता है, बकायदा रूम को धक्का देकर बंद करता है। अब एकदम नई नई मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, मैं कैसे इसको मना करूँ, क्या करूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ, मतलब मेरे हाथ पैर ना वो शिवर हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ गई, अब भी बढ़ गई एक्चुअली राइट नाउ। ये सोच यस एक्चुअली दिल की धड़कनें बढ़ गई है मेरी। भाई अगर लगे ठीक तो ही बताओ। तो वो बंदा मेरे को बोलता है, यार थोड़ा लक्ष्मी संभालो प्लीज। लिटरली। हाँ। तो उस बंदे को मैं बोलती हूँ कि सर आप ये क्या कर रहे हो। तो अरे तू समझ नहीं रही, रुक, तो तू गलत समझ रही। मैं क्या गलत समझ रही हूँ, तुम निकलो घर के रूम के बाहर, तुम्हारा काम था रूम देना, तुम हो गया, तुम निकलो। ऐसे धक्का मार करके उसको मैंने बाहर कर दी और रूम लॉक कर दी। अब ठंडी का टाइम है ना, अब मैं उसको तो भगा दी। अब मेरे मन में ये थॉट आ रहा है कि हर शादी, क्योंकि इतना शादी तो देख चुकी थी, हर शादी में क्या होता है कि 1 या 2 रूम ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए रहता है। लड़की का बाप हो, लड़के का बाप हो, भाई हो, ऐसे लोग रखते हैं। एक पार्टी के लिए तो रूम आजकल रखते ही हैं। तो मैं सोची कि ये रूम वही वाला है, तो इसके दोस्त लोग पार्टी करके गए होंगे, वही वाला रूम ये मेरे को पकड़ा रहा है। तो मेरे मन में ऐसा थॉट आया, और ठंडी लग रही भरपूर ना, और मैं लहंगे में अभी तक घूम रही हूँ। मेरे को इतना ज्यादा वो ट्रॉमा आ गया था माइंड में, मैं इतना ज्यादा सदमे में थी कि मैं सोच रही हूँ कि ये बंदे ने कहीं रूम में कैमरे लगा दिए होंगे, कहीं छुपा दिए होंगे। मैंने डर के मारे रात भर उस ड्रेस को चेंज ही नहीं की, ऐसे दुबक कर ऐसे सोई हूँ ना, ऐसे सोई हूँ। एंड उसके बाद क्या हुआ, पूरी नाइट वो चादर को भी नहीं मैंने ओढ़ा, डर के मारे फुल रो रही हूँ। और उस दिन मैंने ट्राई किया अपने, जो भी मेरे को पता था कि जो बिलासपुर में रहते हैं, उनको कॉल किया, जीजा जी ये वो एक्सपायर। अच्छा, बड़ी इन्होंने मेरे को नहीं ट्राई किया, जो मेरा बिलासपुर, मेरे को इसका नाम ही क्लिक नहीं आया। मेरा कंटिन्यू, मैं एक कॉल करती, वहां से इतने अच्छे इवेंट मैनेजर से आके इसको वो करते, जो इसके साथ काम करने गई थी, उससे मेरा अच्छा पहचान है। बट हाँ, उनको मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे को शर्म आया कि अगर उनको बताऊंगी वो मेरे को जज कर देंगे। आपसे बताते पता है इसका नाम ही नहीं है मेरे माइंड में। नहीं, इस टाइप का जब कोई चीज होता है ना, घटना घटती है ना, तो बंदा ना सब कुछ भूल जाता है। वो डर पे वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, बता तो नहीं, रात भर वो इस सदमे में थी कि यार कोई कैमरा तो दिख जाता है ना। और कॉलर की रो रही, फिर सुबह नेक्स्ट डे रोई है दीपक। मैंने ना उस दिन जिसको कॉल लगाया बिलासपुर में, जो 2-3 लोग थे, मेरे जीजा जी, मेरे ये, उस दिन मैंने कसम खाई, मैं इन लोगों से जिंदगी में दोबारा बात नहीं करूंगी, जो मेरे इस टाइम में हेल्प, जबकि उन लोगों की भी गलती नहीं, उन लोग थे ही नहीं शहर में, तो क्या कर लेंगे। और मैं किसी को प्रॉब्लम बता करके रात के 2 बजे परेशान नहीं कर, किसी को बताया भी नहीं ना उस दिन। अब क्या हुआ, इतना गंदा बैड लक चल रहा है मेरा, ये सारी चीजें हो गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि रूम खोल करके बाहर भाग भी जाऊं। मेरे को ये डर लग रहा था कि भाई लड़की का बाप है, चाहे तो 10 दोस्त को बुला कर खड़े कर देगा मेरे गेट के बाहर, तो मैं क्या कर लूंगी। ठीक है, तो अभी मैं रुकी हुई हूँ ना, और थोड़ी देर के बाद फोन चेक कर रही हूँ तो फोन मेरा ऑफ है। ठीक है, फोन भी ऑफ हो गया। कॉल करते करते मैं देख रही हूँ मेरा चार्ज कभी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुबह होती है, अब सुबह हो चुकी, मेरी नींद खुल गई बेसिकली। और रूम तो, होटल का रूम तो रात ही लगता है, दिन में भी रात में भी रात ही है वो। पर्दे लगे रहते हैं। इतनी भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रूम से, उस रूम में ना कर्टन्स नहीं थे, मतलब शीशा नहीं था बेसिकली, विंडो नहीं थे जहाँ से मैं देखूँ दिन हो रहा है या रात हो रहा है। तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं डोर खोल करके देखूँ कि दिन हो रही है या रात हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं सदमे में हूँ, कहीं वो बंदा बाहर होगा तो क्या करूंगी मैं। और रात भर रो रही हूँ। फोन ऑन करके देख रही हूँ, फोन तो ऑफ हो गया है। टाइम देखूंगी तब तो समझूंगी सुबह हो गई। बहुत हिम्मत करके मैंने देखा कि हाँ सुबह हो गई है। जैसे देखा मैं फट से चेंज की, अब बोली कि जाने तब जो भी होगा वो होगा, चेंज किया, फट से निकली वहां से, रिसेप्शन गई, अपना रिंग लिया, उसको पैसे दिए, उसको बोली कि दुल्हन के पापा को बता देना कि मैं निकल गई हूँ। मैं उसको कॉल क्यों करूँ जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं उसका नाम भी ले सकती, बट मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगी। नहीं लीव इट, मतलब 2-3 साल पहले की बात है। और बताती हूँ, आपके साथ कोई चीज वर्स्ट होता है, उस बंदे को अगर दिख जाएगा, उसको ये पॉडकास्ट भेज देना बस कि बेटा मुझको चाहूं तो मेरे मन में बहुत सारी गाली आ रही। मैंने उनका नंबर उसी दिन ब्लॉक करके रखा है, और उस दिन से मैंने आज तक
वो एक क्लब के मेंबर है, मैंने आज तक काम ही नहीं किया उस क्लब के लिए, और मैं करना भी नहीं पसंद करूंगी। जस्ट ना एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना, आप सोचते हो कि बहुत पैसे हैं, आप किसी को अप्रोच करो, हमारा काम फ्रंट वर्क है, इसे थोड़ा दिखावा रहता है कि हम ग्लैमरस कपड़े पहन रहे हैं, बट वी ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम रूट, हम भी किसी की बहन है, हम भी किसी की जैसे बेटी आपके घर की बेटी है। Exactly. जैसे आपकी आप बेटी को अपनी कोई बेटी बोलेगा को आपको प्यार अच्छा करते हो लगेगा? ना, हाँ, हमें भी वैसा ही प्यार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए, देयर आर एवरी काइंड ऑफ पीपल इन द मार्केट। मार्केट। ठीक, अगर आपको समझ आ जाता है कि ये बंदी अप्रोचेबल नहीं है, आप उसको छोड़ दो, आप जो है अप्रोचेबल ना वो करो आप उनके साथ, तो उनको आपको जो करना है करो। लड़कियां ऐसे भी जो सामने से भी जाती हैं, हाँ हाँ, तो कई मैं जगह उसको ऐसी नहीं चीज कर होती रही है। हूँ, हाँ, बट आपको अगर एक बार समझ आ जाए ना कि वो बंदी नहीं है ऐसी, तो उनको अप्रोच नहीं करें, या उनको आप ये परेशान चीजें ना मैंने अपने मम्मी पापा को आज तक नहीं बताई, इसको छोड़ करके किसी को भी नहीं बताया ये चीजें। और यार। मतलब फ्रेंड्स को पता है कुछ कुछ लोगों को, बट घर में मम्मी पापा को नहीं बताया क्योंकि उनको सीरियसली टेंशन बताऊं कि यार ये चीज बताने लायक है भी नहीं। देयर आर पीपल यार, उनको कितना दुख होगा उनको जब पता चलेगा कि यार हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, उनको कितना वो तो आज भी पता चले ना, तो बाप जाके हमारा ऐसा होता वो फाड़ने सुनेंगे, वो आते। देखेंगे नहीं, उनको देख मैं यार वो परेशान हो जाएंगे ना, कोई वो सुन भी लेना तो उनको जाके ये फाड़ उनको डालेंगे। नहीं दिखाऊंगी। यस, हम अकेले जाते हैं बाहर, हम हाँ। किसी नहीं खैर, अब उनकी बेटियां बहुत स्ट्रांग है। वो एक इंसिडेंट इनको सीख था कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट चीजें भी आपका बहुत सारी क्लाइंट्स है यार, मतलब जो अगर देख रहे हो पॉडकास्ट, यार, किसी को भी आप ऐसे ट्रीट मत करो, मतलब कोई भी लड़की, लोग- कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रही है, मतलब रिस्पेक्ट हर। अगर आपको लग रहा है इफ शी इज ऑल्सो रेडी विद कंसेंट, यू डू एनीथिंग, डजंट मैटर। बट लोग अप्रोच करते हैं डायरेक्ट आके। बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं, लाइक पैसे है ना, तो उनको लगता है कि सारी चीजें इजी है। हाँ, होता है। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट, बट हाँ, बट पैसे। हाँ, बट कभी कोई ऐसा बेवकूफ साला फोन करके बोला है कि ये मतलब इतना इतना पेमेंट है, ये है वो, ऐसा कुछ रिसेंट में हुआ है। क्या हुआ है? लाइक मैं कोलकाता का इवेंट करके आई, हाँ, एंड जैसे मैं घर आती हूँ मुझे मैसेज आता है, पता नहीं दिस इज फलाना जो भी है XYZ, हाँ। और बकायदा किसी बंदे का नाम लेता है, आई डोंट नो कौन है वो, राज सर, किसी राज सर का नाम लेता है कि राज सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप नासिक आओ और आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा करके। एंड ऑल्सो ही सेइंग ना कि मैं अपना इतना कमीशन रखूंगा, आपको आना है, आपको बस मिलना है उनसे, और पता नहीं उसने ऐसा नहीं बोला कि आपको, Indirectly वर्ड वही है ना, लाख रुपए की ऑफर दे रहा है तू। हाँ हाँ आपको कम लग रहा है कि आप सर बोल रहे बढ़ा देंगे पैसे को, ऐसा मतलब बहुत लंबा चला। फिर मैं उसको बहुत सारा गाली दे रही हूँ कि तू ऐसे ऐसे बोल सकता है मेरे को, तू है कौन ऐसा वैसा, उसको बहुत ज्यादा धमकाई। उसके बाद नहीं, मतलब वो माना, एट द एंड में जाके कबीर नगर थाने में पुलिस कंप्लेन कराती हूँ। आपने किया है? यस, मैंने किया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी वैसे तो, मैंने एक दो दोस्तों को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। कौन था भाई जिसके नाम पे कंप्लेन है? हाँ, उस बंदे का नाम मेरे को याद नहीं है, मेरे पास नंबर ब्लॉक्ड है। एक और इंसिडेंट याद आ रहा है मेरे को, वो कौन वाला राजस्थान वाला जो मेरे को बुला रहा था। क्या 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 क्या? राजस्थान वाला, जब हम छोटी सी चली, नताशा गिल चले। हो भाई, वो तो ऐसे होते रहते। और क्या था मतलब, बताओ थोड़ा जानकारी बड़े लोगों को कि यार कैसे कैसे लोग हैं। स्टार्टिंग की बात अभी, फिर एकदम स्टार्टिंग, ये अप्रोच वाली चीज तो होती है, बट नाउ डेज लाइक वी आर वेरी स्मार्ट। सी हम जब माइक पे भी होते हैं तो वी आर वेरी स्मार्ट कि किसी को क्या क्या बोलना है और कौन किस नजर से देख रहा है पता चलता है। ठीक है। हेल्दी फ्लर्टिंग वी डू, Okay. बट कोई भी ऐसे कुछ भी करता है ना, तो मैंने हमारी बहुत सीनियर आएंगे आकांक्षा, दियानुषी, इन लोगों से बहुत अच्छे सीखती हूँ मैं। वो तो ऐसे ऐसे उड़ा देती हैं, शी इज वेरी बोल्ड, फाड़ के रख देगी ऐसे। ऐसे होता है। और जैसे कि एक आध कोई कभी आप लोगों को ऑन मतलब इतना याद नहीं रहता अभी। नहीं कोई मतलब नाम But याद मत जैसे करो। मान लो कि कोई भी किसी ने कुछ ऐसे अप्रोच करा या हाँ। ऑन द माइक ही कुछ ऐसा खराब बोलने की कोशिश करी, हम उसको ऑन द माइक इतनी प्यारी चीजें बोलते हैं ना, तो वो खुद ही शांत हो जाता है, वो समझ दूर में आ चला जाता है जाता उसको। हाँ, ऐसा माइक भाई तो बेइज्जती हुई आपके हाथ में सुनकर। पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। माइक हाँ, माइक In a तो पूरी positive दुनिया way. सुन रही है भाई, यहाँ से बोलूंगा पूरा गांव उठ के आएगा इस बीच। पॉजिटिव वे आप उसकी फाड़ के रख सकते हो। हाँ, तो दिस इज द थिंग। बट कहाँ थे अपन? हाँ, राजस्थान वाला कांड क्या हुआ था? हाँ, वो फिर एक स्टार्टिंग की बात है, मतलब हाँ। सही से वो 16-17 वाली एज। ओके, क्या था? तो वहां पे इंस्टाग्राम था कि फेसबुक था, कहीं से एक बंदे से मैंने बात करना चालू किया था। ही वाज फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान में इसलिए अभी तक गई नहीं थी मैं, इस साल अभी 1-2 महीने पहले गई राजस्थान। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है आपका। हाँ, तो मैं, वो बंदे ने मेरे से बात करा एंड उसने मेरे से 1 महीने प्रॉपर बात करा। वो ये बोल रहा था कि लाइक आई डू क्या बोल सीरियल्स एंड ऑल, इसमें आपको एक्टिंग करनी है, ये वो करके। अब ठीक है, झांसे दे रहा था। हाँ, जहाँ से दिया था चुल्ले एक्टिंग ये वो। तो फिर मैं बोली हाँ हाँ ठीक है। फिर मेरे से वो एकदम मैनिपुलेटिव वे प्यार व्यार वाली बातें करना चालू किया। मेरा जो कटा है सिर्फ प्यार में कटा है और कहीं नहीं कटा है।
फटाफट से बता दो राजस्थान वाली स्टोरी। हाँ। फिर उसने मेरे को 1 महीने पूरा बात किया एंड देन ही वाज लाइक आपको एक दिन के 50,000 रुपए मिलेंगे और एक शूट का, और आपको आना है यहाँ पर राजस्थान में, यहीं पे सारे सीरियल वगैरह शूट होगा। मैं बोली यार मैं उस समय तक भी कहीं मैंने बाहर नहीं गई थी अपने घर से अकेले, तो मैं फिर बोली कि और मेरे को बताती है, मैं भले स्टार्टिंग से नेगेटिव हूँ बट मैं इसको बोलती हूँ ना कि तू बता, प्रैक्टिकली सोच, इतने सारे लोग ऑडिशन देते हैं, रियलिटी शोज में आते हैं, मैं भी समझाता हूँ लोगों को, चूतिए जिनको 50,000 आप बिलीव नहीं करोगे लक्ष्मी जी, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं, कभी पूछे हैं, तो मैं सबको समझाता हूँ कि भाई इतना आसान नहीं होता। हाँ। जैसा आप सोच रहे हो 2 मिनट में हलवा पूड़ी नहीं है ये। एग्जैक्टली। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत जतन लगता है, टाइम लगता है यार। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको 50,000 रुपए ना आप दे रहे हो, जाके वहां पे, जब तक मैं आपको बताऊं, मैं बॉम्बे में ना बहुत अच्छे जगह पे बहुत मेरी एक अच्छी मैम है जिनके अंडर में मैंने कास्टिंग का काम किया, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर था मूवी का मैं, और उनके अंदर 2-3 पिक्चरें बनी हैं जिसकी कास्टिंग भी मैंने की है। ठीक है, हीरो हीरोइंस का उनके साथ बढ़िया से करके मैंने उनको पीपीटी बनाया, अभी मेरा लैपटॉप खोलो पीपीटी दिख जाएंगे आपको। भाई लिटरली बड़े से बड़े आर्टिस्ट से मोनोलॉग मंगाया जाता है, बिना उसके काम नहीं होता कि ऐसा कोई बोल दिया हवा में तीर चला दिए, कोई ना, अब तो पता अभी भी, मतलब देखो अभी भी ना, जब हमें एक मैम को इंदौर की लड़की पसंद आई थी तो उन्होंने उसकी फ्लाइट की टिकट, आज लोग बोलते हैं ना मैं अपने फ्लाइट की टिकट, अगर हमको जरूरत पड़ेगा ना हम तुम्हारी टिकट करके देंगे, और हमको जरूरत नहीं है ना तो हम बोलेंगे बेटा आ जाना। और आज भी लोग यहाँ से चले जाते हैं, बॉम्बे जाके अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये, बता रही हूँ मैं। हाँ बताओ। मैं नहीं गई वहां पे, ओके। वो राजस्थान बुलाया, मैं नहीं गई। उसके बाद फिर उस मेरे से बात करना फिर बंद कर दिया। ओके। ठीक है, फिर मेरे को पूछा कि कोई और लड़की हो तो आप सजेस्ट कर दो। बोली ठीक है। उसको ही वाज बेसिकली क्या बोलते हैं, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, इसमें था वो, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में था वो। ही यूज्ड टू सेल गर्ल्स अच्छा, वो बच गए यार। अदर कंट्रीज में। मेरे को भगवान ने बहुत बचाया है, मेरे ऊपर जो भगवान की कृपा है ना वो किसी के ऊपर नहीं है। मेरी सुन के पड़ेगी तो अब आगे सुनो। मैंने बोला कि ठीक है, तो उस समय एक नाम ले लूं, एंकर नहीं मत ले। एक एंकर है बेसिकली। हाँ ठीक है, ये नाम उनके साथ मैंने काम किया था, उनको देखा था कि एक्टिंग में बहुत शौक है, उसने बताया था कि मैं एक्टिंग करती हूँ। हाँ हाँ मैंने उसको रेफर कर, आई रेफर्ड इन अ गुड वे। हाँ, वो बंदी, positive हमें भी way नहीं में। पता था ना, हमने हाँ, खुद। वो बंदी यहाँ से चले गई, वो राजस्थान चले गई। अब वहां पे राजस्थान जाने लगन थी भाई उसके अंदर लिटरली। वो चले गई वहां पे। ओके। फिर उसको ना उसने एक दिन पूरा घुमाया और उसके बाद एक रूम में लॉक कर दिया उसको। दैट गर्ल, अभी वो बहुत एजेड है, 30 प्लस होगी। ओके। अभी उस समय भी 25 रही होगी, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो गई वहां पे पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं इसका, उसको फिर पता चला वो एनी हाउ वहां से निकल के भागी है। एक सेकंड, उसके साथ रेस्टोरेंट जाता है वो खाने के लिए, और ये शायद वॉशरूम जाती है या कुछ तो भी। अच्छा हाँ, उसको बोलता है वो बंदा कि मेरा मोबाइल गुम गया, मुझे कॉल करना है, और कॉल करते करते उसका मोबाइल लेकर के गायब। वो बंदा लिटरली को मोबाइल लेके गायब है के लिए। देन शी कॉल्ड मी, कैसे भी क्योंकि उसके पास मेरा नंबर था, हम दोनों साथ में इवेंट किया कि पल्लवी ऐसा ऐसा हुआ, उसने मेरा मोबाइल भी चुरा लिया, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। इवन जहाँ भी खाने गए वो भी मैं ही बिल पे कर रही हूँ, और उसके बाद भी वो मेरे को घुमा ही रहा है कि कल उससे मिलवाऊंगा, कल इससे मिलवाऊंगा, उससे ऐसा करते करते मोबाइल लेके गायब। So basically she came to know about that, उसने अपने घर पे। और मैं बोल रही हूँ कि उस भगवान ने उस हम लोगों को ना बचा करके उसको भी बचाया, क्योंकि नाम हमारा लगता कि हमने भेज दिया। ऐसी सब चीजें होती हैं। होती है और मतलब वो बंदी ने फिर अपने भाई को कॉल करा है। फिर वो रायपुर से वो बंदा गया है, उसको दूसरे नंबर से कॉल किया, उसका नाम दक्ष था जो मेरे को बताया था, बहुत सारे नाम थे उसके। तो वो फिर वो उसको बंदे को बुलाया है काम से करके, फिर उसको बहुत कूटे हैं, पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर वहां पे उसने मेरा नाम लेते लक्ष्मी के थ्रू ऐसा जाना ये वो करके, तब वो पकड़ाए, फिर वो वापस आई है। तो मतलब जब उस मोमेंट में उस बंदे ने बताया कि हमने पुलिस कंप्लेन की और तुम लोग का नाम थी, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा नाम तो हमने गुड वे में अच्छी चीजें रेफर की और हमारी लंका लगी नहीं। हाँ, कहीं कॉल तो आएगा, कुछ बोलेगा तो। थैंक गॉड भगवान, आज पॉडकास्ट में बैठे हो, सब कुछ सेफ है। मैं यही बोलूंगी, अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं या जो आने वाले हैं, यार भाई फ्रेशर्स के लिए ना मेरे पास एक क्वेश्चन है। जब इतनी बड़ी बात हो गई कि क्या इंडस्ट्री में नए एंकर के लिए सेफ्टी और डिग्निटी मेंटेन करना मुश्किल होता है? इट्स नॉट मुश्किल। सी मैंने जैसा बोला, लोग आपको अप्रोच करते हैं, यू शुड नो योर लिमिट। एंड अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ अपने ही दम पे सारी चीजें करनी है, डोंट यूज शॉर्टकट्स। सब चीज अपने दम पे करनी है, तो आपको कोई कुछ गलत नहीं। आप जब तक सही हो ना, हाँ, तो तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके। ये पॉडकास्ट वैसे भी 2 घंटे से ऊपर जा चुका है, तो मैं कुछ ना क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर
आज अगर कोई लड़की एंकरिंग फील्ड में आना चाहती है तो आप उसे क्या चेतावनी और क्या टिप्स दोगी कि वो गलत रास्ते में से बच सके? चेतावनी ये तो पूरा पॉडकास्ट चेतावनी बस यही, स्मार्टली आप टैकल करो लोगों को, लोग आएंगे जाएंगे। टिप्स ये है कि यार जस्ट डोंट अगेन यूज शॉर्टकट्स एंड अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। आजकल बहुत इजी है, सब Instagram talent- के थ्रू बहुत इजी है। बहुत इजी है। ओके, इंस्टाग्राम नहीं था। आज अगर कोई लड़की या लड़का स्ट्रगल कर रहा है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहा है तो आप उन्हें क्या मैसेज दोगे? लास्ट क्वेश्चन। अभी स्टार्टिंग पॉइंट तो ढूंढना ही नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम पे आप इवेंट मास्टर्स हो लो, एंकर्स को फॉलो। मेरे को आए दिन लड़कियों के लड़कों के मैसेज आजकल आते हैं वी हैव messages। स्टार्टेड एंकरिंग, हमें मुझे भी एंकरिंग सीखना है। yes, आप इवेंट मैनेजर्स को अप्रोच करो बस। मुझे लगता है ना कि आप लोगों के साथ मुझे ना एक और पॉडकास्ट शूट करना पड़ेगा, तब जाके वो पॉडकास्ट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है और ये लगभग 2-2.5 घंटे से हम ज़्यादा शूट कर रहे हैं। 10:30 बजे बैठे, 12:30 बजने वाला है। ठीक है, तो गाइस, गर्ल्स, बॉयज, सब कुछ सुन लो यार। लास्ट में ये पॉडकास्ट मैं एंड नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जब लक्ष्मी मैम हैं और पल्लवी मैम हैं तो मैम आप ही एक वैधानिक चेतावनी, सजेशन बोलो, कुछ भी बोलो, सब करके आप ही पॉडकास्ट एंड करो। मेरी फटी पड़ी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी गाइस, बट वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बताया ना, सच में शायद आप में से कोई यार तो पता नहीं भगवान क्या करते, शायद सेव करना था करके आप लोग को नहीं जाने। भगवान ने हमें भी सेव किया, उसको भी सेव किया। ये बहुत बड़ी बात बड़ी बात है। और आज भी ऐसा होता है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई आपको अननोन पर्सन कहीं बुला रहा है किसी बहाने से, ऑफिस के अलावा किसी भी प्लेस पे, तो यार प्लीज मत जाओ। अपने आप को सिर्फ आप ही रख सकते हो, कोई अलग से बंदा नहीं आएगा रखने के लिए। तो ये माइक आपका है लक्ष्मी मैम, हमेशा एंकरिंग और चीजों से आप दोनों एंड करते हो। बस एंकरिंग का सब चीज हो ही चुका है। जस्ट लास्ट एक मेरा लाइन है फॉर रिलेटिव्स, दैट आप मतलब सबने बहुत कुछ बोला इधर उधर, लाइक वी गॉट हर्ट, हमारे मम्मी पापा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। सो हमने हमेशा से सिर्फ मेहनत करी है, मेहनत करके बहुत काम करा है। और ये जो नहीं, वो वैसे भी नहीं सुनने वाले। नहीं मैं नहीं, पर मैं चाहता हूँ से रखेंगे यार कि जो कपड़े वपड़े से बोलो, लाइक एवरीथिंग इज फेयर इन दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छे से सब बहुत आगे जा चुकी है दुनिया। आप भी थोड़ा सा चेंज हो, अपने माइंड को चेंज करो। मतलब उनके सोच की वजह से हम अपने भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। अपने भी बच्चों को आप आगे फ्रीडम दो। यस, Freedom। वो भी बहुत कुछ कर मेरे सकते पापा हैं। ने बहुत अच्छा फ्रीडम दिया है, इसकी वजह से हम लोग इतना आगे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रीडम का बहुत अच्छे से हमने Utilize डिसिप्लिन में रह के यूटिलाइज किया कर है रहा है। हमने। आगे भी करेंगे। अपनी फैमिली को अभी जितना भी दिया है ना, उससे बहुत कुछ देना बचा हुआ है। अपने भाइयों को बहुत सारी चीजें बची हुई है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम वापस इसके साथ तो 2.0 और एक क्लास ना, फैमिली शुड बी योर प्रायोरिटी। फैमिली का हमेशा ध्यान रखो। मम्मी पापा को बहुत कुछ देना है, ये माइंड में बैठा के रखो भाई। दे डिजर्व, उनको दुनिया की सारी खुशियां देनी है। ये मन में बैठा लोगे, सारी चीजें आपके कदम में आ करके झुक जाती है कि हाँ चल तेरे लिए है ये चीजें। हमारी अब जो सोचोगे प्यारी है। बहुत अच्छे, लिटरली। थैंक यू सो मच गाइस, Bye-bye। लव यू ऑल, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे या फिर हो सकता है मैम के साथ किसी अच्छी चीजों पर मिलेंगे और फिर और बहुत सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि वाकई में चर्चा अभी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।